जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार एसएससी का एक नया सेट कर सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये आपका है सेट नंबर 19। ठीक है, अब तक हम लोग 18 सेट सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है ना, देखिए ये आपका है परीक्षा हुआ 13/2/2015 को। ठीक ना, ये आपका प्री का पेपर है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, ये आपका करेंट अफेयर है। ठीक है, जिसको स्किप कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए 2 भी आपका करंट अफेयर ही है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए मिस्र का राजधानी क्या होता है, काहिरा होता है ना। ठीक है, ये आपका सही है। केनिया का नैरोबी, ये भी सही है। ठीक है, और सूडान का खार्तूम, ठीक ना, ये भी आपका सही है। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नहीं होता। ठीक है, ये आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए साउथ अफ्रीका जो है ना, दक्षिण अफ्रीका, इसकी 3 राजधानी होती है। ठीक है, पहला होता है विधाई। पहला राजधानी इसका विधाई, मतलब विधाई राजधानी का है आपका केप टाउन। जो विधायी राजधानी है वो आपका केप टाउन में है। ठीक है, और दूसरा आपका है न्यायिक, न्यायिक राजधानी जुडिशियल। ठीक है, ये आपका है ब्लोम, ब्लोम फाउंटेन में। ठीक है, ब्लोम फाउंटेन, ठीक है ना, ब्लोम फाउंटेन। ठीक है, और तीसरा आपका है प्रशासनिक राजधानी, प्रशासनिक राजधानी, ये आपका है प्रिटोरिया में। ठीक है, प्रिटोरिया, ध्यान रखिएगा इसको, है ना। देखिए आपका साउथ अफ्रीका का 3 राजधानी है। पहला आपका है विधायी जो आपका केप टाउन में है, न्यायिक जो है ब्लोएम फाउंटेन में है। ठीक है, प्रशासनिक जो है प्रिटोरिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए करा दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये इसके लेखक है आपका आर के नारायण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कर आपका कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए हीराकुंड बांध जो है ना, ये आपका स्थित है महानदी पर। ठीक है, और ये किस राज्य में पड़ता है, आपका उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में पड़ता है ये ना। ठीक है, देखिए 2 और याद रखिएगा बांध। एक आपका है मैथान, ठीक ना, मैथान, और एक है तिलैया बांध। मैथान और तिलैया बांध जो आपका है, ये आपका है बराकर नदी पर। ठीक है, किस पर है, बराकर नदी। ठीक है, ये आपका झारखंड में है, झारखंड में आपका बराकर नदी है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए करा निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक होती है। ठीक ना, तो भारत में सर्वाधिक क्या होता है, धान होता है। ठीक है, तो 6 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए करा दिनार किस देश की मुद्रा है। ठीक ना, दिनार जो है ये आपका मुद्रा है इराक की। ठीक ना, इराक का दिनार। देखिए चीन की मुद्रा है युआन, युआन, है ना, युआन है, और रेमेनबी भी बोलते हैं, रेमेनबी। ठीक है, 2 मुद्रा है चीन की, युआन और रेमेनबी। ठीक है, ईरान का आपका रियाल है। ठीक ना, ईरान का क्या है, रियाल मुद्रा। और इंडोनेशिया के अपना रुपया ही है। ठीक है, इंडोनेशिया का क्या है, रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं करा। देखिए मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। ठीक है, इसका रचना है आपका आर के नारायण, इसके भी लेखक क्या है, आर के नारायण। 8 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए करा इस निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है। ठीक है, देखिए ये आपका है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक ना, ये आपका महारत्न कंपनी में नहीं आता है। ठीक है, 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए करा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन, है ना, निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र मिल के जो आपका अथी बनाता है ना, एक डेल्टा, ठीक ना, उसको बोलते हैं सुंदरबन। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है ये। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का है आपका कि कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था, ठीक है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में किया गया था। 11 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए आप तो आपका पुराना करंट अफेयर है, ठीक ना, इसको स्किप कर दीजिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए करा पंचतंत्र के रचनाकार कौन है, तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा, ठीक है। 13 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे। देखिए करा बर्मा जो है ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, ठीक ना। बर्मा जो आपका अलग हुआ था, देखिए अगर ईयर पूछेगा ना, एक्ट जो आपका है 1935 है, ठीक है, लेकिन अगर ईयर पूछेगा किस वर्ष में हुआ था, तो वर्ष आपका हो जाएगा 1937, ठीक है, क्योंकि एक्ट जो 1935 है ना वो लागू हुआ था 1937 से, ठीक ना। देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें 37 तो है नहीं, तो 35 भी 35 ही मार सकते हैं, ठीक है। 14 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 15 पे। देखिए कह रहा है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ, ठीक है, तो स्थापना हुआ आपका 1916 में, ठीक है ना। 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 करा कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो किया था अपने गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। 16 का ऑप्शन नंबर ए। और देखिए बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट मिलकर क्या किया था, आंदोलन स्टार्ट किए थे इन दोनों ने ना, वो था होम रूल आंदोलन, ठीक ना, होम रूल आंदोलन, होम रूल स्टार्ट किया था ना दोनों मिलके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखिए करा कि भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है, ठीक है, तो ये आपका है जीडीपी का 5%, ठीक है। 17 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 5% नहीं है, 2.5% है, ठीक है। आपका 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखिए करा सिक्किम जो है किस वर्ष मतलब भारतीय संघ में भारत का 22वां राज्य बना है, ठीक है, तो ये आपका बना 1975 में, ठीक है। देखिए सिक्किम जो बना था ना 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा, ठीक ना, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में आपका बना था भारत का 22वां राज्य, ठीक है, 22वां राज्य बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। देखिए करा आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में मतलब की गई थी, ठीक है, तो ये आपका हुआ था 1950 में, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। देखिए आपका रीजनिंग है, ठीक ना, 1 है, 2 है, 6, 24 और 120 और पूछ रहा देखिए आगे क्या आएगा, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ 2 गुना हुआ है ना, 1 गुने 2, यहाँ कितना हुआ 3 गुना, यहाँ आपका 4 गुना हो गया है ना, यहाँ 5 गुना, तो आगे क्या करोगे 6 गुना कर दो, तो 12 छक 72 720, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रहा है, ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा एनी बेसेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछता ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम, यहाँ पे भारतीय जोड़ देता, तब आंसर होता आपका सरोजनी नायडू, ठीक है, तब आंसर होता आप सरोजनी नायडू, ठीक है ना। ऐसे आपका ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष सिर्फ, ठीक है ना, तो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 22 पे। देखिए कह रहा है इनमें से कौन मतलब पूछ रहा है आपका आरोही क्रम में सजाने के लिए, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा ना, तो देख लीजिए इसमें से सबसे छोटा कौन है, 9/11 और 7/8 में देखिए कौन हो जाएगा, इसमें पहले ये दोनों में निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्रॉस गुना करिए कितना आ जाएगा, 9×72 11×7=77 है ना, तो ये बड़ा आ जाएगा ना 7/8, ये छोटा आएगा। और जो एक और बच गया उससे कंपेयर कर लीजिए 9/11 और आपका 5/7 में, तो ये कितना आ जाएगा, ये 9×7=63 और 11×5=55, तो छोटा कौन आ गया 5/7, तो सबसे छोटा ये आएगा ना, तो मतलब सबसे पहले आएगा, तो 5/7 देखिए ये दोनों ऑप्शन में, तो ये दोनों छट जाएगा ना। अब देखिए इसके बाद देखिए कौन सा आ जाएगा, देखिए ये आपका 7/8 है ना, और बच गया 9/11 ना, यही दोनों ना, तो इन दोनों में तो देखिए बड़ा कौन होगा आपका 7/8,
मतलब ये सबसे बाद में होगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, 22 का ये भी छट जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 22 का सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 को। ठीक है, देखिए करा इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा और 5/6 से कम है। ठीक है, देखिए इसको डेसिमल में चेंज कर लिए, 3/4 को क्या लिखोगे 0.75। ठीक ना, इससे बड़ा होना चाहिए, मतलब 0.75 से क्या होना चाहिए बड़ा, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.8 आ जाएगा ना। तो इससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, वो हम लोग को भिन्न ढूंढना पड़ेगा ऑप्शन में से। ठीक है, देखिए इसको अगर चेंज करोगे तो कितना आएगा 0.5, तो ये वाला तो ना होगा, 0.75 से बड़ा होना चाहिए ना। इसको करोगे तो कितना आएगा 0.66 आएगा ना, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखिए पॉइंट यार 8×40 आएगा ना, मतलब 0.8 आ जाएगा ये। ठीक है, और ये आपका आएगा 0.9। ठीक है, तो देखिए आपका 0.8 से तो छोटा चाहिए ना, तो ये वाला भी छट जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 23 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24 पे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 को। ठीक है, देखिए करा वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। ठीक है, तो देखिए 80 का 20% कितना हो जाएगा 16 ना, तब इसमें 16 जोड़ दिए कितना आ जाएगा 96, मतलब संख्या कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। देखिए 25 का रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिससे यदि 675 में को गुना किया जाए ना, तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए 675 को क्या लिख सकते हो आप, देखिए ये आपका 25 गुने कितना हो जाएगा 624 और 3 27, 25 गुने 27 होगा ना। ठीक है, देखिए ये तो आपका परफेक्ट क्यूब है ना, 27 आपका क्या है परफेक्ट क्यूब है। अब ये आपका 25 स्क्वायर है ना, तो इसमें अगर एक 5 से और गुना कर दीजिएगा तो ये भी 125 मतलब क्यूब में बन जाएगा ना। तो ये पूछ रहा है मतलब क्या कौन सी छोटी संख्या गुना किया जाए, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिए करा है उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिसका योगफल दे रखा है 15। ठीक है, क्रमागत संख्या है ना, तो देखिए आप मान लीजिए 6 7 8, इसका योगफल कितना आ जाएगा, देखिए तो 7 ज्यादा आ जाएगा ना, 15 योगफल चाहिए तो और छोटा संख्या लीजिए, फिर 4 5 6 लीजिए, तो देखिए ये आ जाएगा ना 6 4 10 5 15, तो योगफल आ रहा है 15। तो यही संख्या का पूछ रहा है आपका क्रमागत, क्रमागत है ना, तो देखिए आपका ये क्या है ऑर्डर में है 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 है। ठीक है, तो देखिए इसका गुणनफल निकाल लीजिए कितना आ जाएगा 6 6 5 30 4 120, ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा, है ना, इसमें एक्स मानने की जरूरत नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे। देखिए करा कि एक समान भार के 50 बक्से एक कैरी वैन में चढ़ाए गए हैं। ठीक है, करा अनंतर प्रत्येक जो है 105 केजी भार वाला एवं 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए हैं जिसमें सभी 55 बक्सों का भार दे रखा है 95। करा न जो पूर्व में चढ़ाए गए थे 50 बक्से में प्रत्येक का भार कितना था। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करिएगा आप लोग, देखिए टोटल 55 बक्से का भार कितना हो जाएगा 55 बक्से का भार 55 55 गुने 95 हो जाएगा ना। ठीक है, और इसमें से जो 5 बक्सा है उसको हटा दीजिए, 5 बक्से का कितना वजन है देखिए कितना है आपका 105 केजी वाला है ना, इसमें माइनस कर दीजिए 105 गुने 5। ठीक है, और जो बच जाएगा कितने बक्से का बच जाएगा 50 का ना, तो इसमें 50 से भाग दे दीजिए तो 50 का निकल जाएगा आपका प्रत्येक का भार। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन कर लीजिए, और क्या देखिए यहाँ पे 25 कॉमन है ना, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो 25 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 11 गुने 19, यहाँ कितना बच जाएगा 21 बच जाएगा सिर्फ, है ना, और बटे कितना हो जाएगा 50, तो 25 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, अब देखिए कितना आ जाएगा ये आपका, ये कितना आ जाएगा 9 और 9 1 10 और 2 209 माइनस 21/2 आ जाएगा, तो घटा दीजिए कितना आ जाएगा 9 में से 1 गया 8 बच जाएगा, 10 में से 2 गया 8, मतलब 188 बच जाएगा ना, बटे 2, तो 2 9 18 और 2 4 8 94 बच जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 27 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 पे। देखिए करा दो संख्याओं का औसत दे रखा है 7.5, है ना, और उनके उनके गुणनफल का वर्गमूल है 6। देखिए
अगर कोई संख्या का गुणनफल का वर्गमूल दे रखा है 6, है ना, तो इसका अब मतलब एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा, 6 इधर अगर स्क्वायर करिएगा तब ना हटेगा ये, मतलब दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा 36। तो ऑप्शन में देखिए ना कि किसका गुणनफल है 36 आ रहा है, देखिए 13 दूनी 26 ना होगा, 50 नहीं होगा, 9 55 ना होगा, यानी कि 12 36, ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगा ना 28 का। ठीक है, चलिए और देखिए इन दोनों का औसत भी आपका 7.5 आ जाएगा, 12 3 15 का 15/2 हो जाएगा ना औसत, तो कितना आएगा 7.5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 29 पे। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या करा, करा कि 70,000 सॉरी 75,070 के निकट ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाज्य होगी। ठीक ना, देखिए आप ये आपका 70,000, अरे यार 75,070 है ना, इसमें भागा दीजिए 65 से। ठीक है, देखिए कितना बार में लगेगा, एक बार में ना 65, ये आपका 10 आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार में ही लगेगा 65, 10 में से 5 गया, 5 आ गया आपका, और 9 में से हो गया 3। ठीक है, फिर आपका 7 आ गया, तो कितना बार में लगेगा आप, देखिए 5 बार में जाएगा क्या, हाँ 5 बार में आ जाएगा आपका। देखिए 7 5 5 25, बाकी 2 हो जाएगा ना, 6 5 30 2 32, 7 में से 5 गया 2 और ये 3, ये खत्म हो जाएगा और आपका 0 आ जाएगा। अब कितना बार लगेगा, अब तो 4 बार ही लगाना पड़ेगा, है ना, तो 5 चौ 20 और 6 चौ 24 2 26, तो कितना आ जाएगा घटाने पे 60 आ जाएगा ना, मतलब 60 रिमाइंडर बच जाएगा आपका। ठीक है, देखिए अभीष्ट संख्या क्या आ जाएगा आपका, अभीष्ट संख्या आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा 70 100, अरे यार बार बार 70 क्यों आ जाता है, ये 7570 है ना, इसमें आप 60 घटा दोगे। ठीक है, एक तो अभीष्ट संख्या ये आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 75,010 आ जाएगा ना। ठीक है, एक तो अभीष्ट संख्या ये आएगा, दूसरी देखिए अभीष्ट संख्या क्या आएगा, एक और अभीष्ट संख्या आएगा ना, अभीष्ट संख्या दूसरा ये हम लोग ले सकते हैं कि जो 75,070 है ना, इसमें हम लोग जोड़ेंगे कितना 65 माइनस 60। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ 5 आएगा ना घटाने पे, तो 5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 75,075 आ जाएगा। ठीक है, देखिए दो अभीष्ट संख्या बना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व हो गए। देखिए कह रहा है कि ना इसके निकटतम संख्या कौन सी है, तो देखिए 75,070 के सबसे निकटतम कौन है, ये वाला है ना, तो आपका ये वाला छट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा। ठीक है, 29 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 को। ठीक है, देखिए कह रहा है संख्या का 51% दे रखा है 714, तो पूछ रहा है संख्या का 39% क्या है। ठीक है, देखिए संख्या मान लीजिए एक्स, एक्स का आपका 51% कितना दे रखा है 714, 51 से कट जाएगा ये ना, देखिए 51 51 जाएगा एक बार में, फिर 20 आ जाएगा, 204 मतलब 4 बार में, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 1400, है ना। अब इसका निकाल लीजिए 39%, है ना, 1400 का 39% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 14 गुने 39 आ जाएगा ना, 1400 का 39% निकालोगे तो 14 गुने 39 आ जाएगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म हो जाएगा ना, और इसको गुना कर लीजिए और का, देखिए 14 26 से 6 बाकी 12 आ जाएगा ना, और 34 या 42 12 कितना आ जाएगा आपका 54, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंकों का सेट का औसत बताइए। ठीक ना, तो योगफल बटे संख्या कर दीजिए और का। ठीक है, देखिए 232 प्लस 149 प्लस 208 प्लस 301 प्लस 399 है ना, और प्लस 415, देखिए कितनी संख्या है टोटल, 2 2 4 और 2 6, 6 से भाग दे दीजिए आप। ठीक है, देखिए उसको जोड़ते जाइए सबको फटाफट, देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 3 6 1 700, है ना, इन दोनों को जोड़ने पे 700 आ गया ना, और देखिए किसको जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, देखिए कितना आ जाएगा आपका 440 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे 440, और
इसको और दोनों को जोड़ दे कितना आ जाएगा, 1140 आ जाएगा ना। इन दोनों को जोड़ने पे आ जाएगा आपका 1140। बाकी आपका देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 415, 11 4, 4 1 5 आएगा ना, तो 1555 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए कितना आएगा, 1555 ना। और 1555 में आप जोड़ दीजिए 149, 1555 में जोड़िएगा कितना, 149 बटे 6 आ जाएगा। देखिए 9 5 14 4 बाकी 1 है ना, और 5 4 9 1 10, 5 1 6 1 7 बटे 1, 6 से काट लीजिए कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 5 बचेगा ना, 6 8 48 6 4 24, 284 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, 31 का ऑप्शन नंबर बी। कैसे भी इसको जोड़ सकते हैं, ठीक ना, जैसे आपको सुविधा लगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। देखिए करा किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए और वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। ठीक है, तो मान लीजिए संख्या x और क्या, संख्या मान लीजिए x। देखिए करा किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वो क्या हो जाता है, अपनी तीन गुनी मतलब 3x से 7 कम हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ x का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए x इधर घटाइए तो कितना आ जाएगा, 2x बच जाएगा और 7 इधर जाकर प्लस हो जाएगा मतलब 28, x का मान कितना आ जाएगा, 14 है ना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 32 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पे। देखिए करा एक शहर की जनसंख्या है 1,76,400। ठीक है, करा प्रति वर्ष संख्या में 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा, देखिए 1,76,400 है जनसंख्या, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20%, 1/20 ना, तो कितना बढ़ जाएगा, एक साल में 21/20 और 2 साल में आपका 21/20 फिर से बढ़ जाएगा। ठीक है, बस इसको सॉल्यूशन करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया ना, तो देखिए आंसर वो होगा जिसके इकाई अंक 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये दोनों तो छट जाएगा। अब देखिए कितना आ जाएगा आपका, ये 4 से कटेगा ना, 4 से काटिए इसको, 4 4 16, 4 4 16, 4 1 4 ही। अब इकाई अंक 1 आएगा ना, देखिए सबके एक एक है तो एक ही आ जाएगा, तो ये भी छट गया, आंसर क्या हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे, सॉरी 34 पे ना। देखिए करा एक टंकक को एक पन्ना टाइप करने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, तो एक टंकक है और एक पन्ना टाइप कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 4 मिनट। ठीक है, फिर करा आपको देखिए दोपहर 1 से 2 मतलब 1 घंटा हो गया ना, तो 1 घंटा में कितना हो गया, 60 मिनट। 60 मिनट में इसको कितने टाइप किया, देखिए 1080 पेज, और कितने आपके इसको कितने टंकक लगेंगे, तो मान लीजिए टंकक की संख्या x और क्या, और सॉल्व कर लीजिए। देखिए कितना आ जाएगा आपका, 4 से 15 बार में, और 15 से कटेगा है क्या, 5 3 15, 3 से काट लीजिए। ठीक है, 3 5 15 और 3 3 9, 3 6 18। ठीक है, तो 5 से काट लीजिए, 5 7 35, 5 2 10, 72 आ जाएगा। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35 पे। देखिए करा वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 33 45 और 55 से विभाजित किया जाए तो शेषफल आपका 18 28 और 38 प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए सबका अंतर देखिए कितना है, यहाँ पे 17 है ना, इसमें भी देखिए 17 का अंतर है, इसमें भी 17 का अंतर है। ठीक है, तो अंतर सेम है तीनों का, है ना। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए ना कि 35 45 और 55 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर को उठाइए, सबसे बड़ा नंबर कितना है, 55। 55 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 11, है ना। अब देखिए यहाँ पे 5 तो है ना, तो 45 में क्या एक्स्ट्रा है, 9 एक्स्ट्रा है ना, तो 9 इसमें डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए 5 5 तो इसमें यहाँ भी है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, 7, यहाँ 7 डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या जाएगा, एलसीएम। इसको गुना कर लीजिए, कितना जाएगा, देखिए 9 7 63, है ना, 63 बचे कितना आ जाएगा, 315 और 315 आ जाएगा, और गुने 11 कितना आ जाएगा, देखिए 11 से गुना करने का तरीका पता है ना आपको। ठीक है, इसको जोड़ते जाइए। ठीक है, पहले देखिए 5, फिर 5 1 6, 3 1 4 और 3, और 3400 कितना आ जाएगा एलसीएम, 3465 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका एलसीएम आ गया। अब देखिए अभिष्ट संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, अभिष्ट संख्या जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है,
आपका 3465 माइनस, देखिए जो कॉमन अंतर है ना उसको घटा दीजिए, तो कॉमन अंतर सब में कितना है 17, तो 17 घटा दीजिए, तो 15 में से 7 गया तो कितना बच जाएगा आपका 8 बच जाएगा, और 5 में से गया 4, मतलब 3448 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ये, ठीक है 35 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या करा कि कुल 280 जो आपका है नारंगी है ना, 50 लड़के और लड़कियों में दिए जा मतलब बांटे जाते हैं, ठीक है ना। करा प्रत्येक लड़के को 5 और लड़की को 7 नारंगी मिलते हैं, तो पूछ रहा है लड़कियों को कितने मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए ना कि सब के सब लड़की जो है लड़का है, ठीक है, मानना है सिर्फ, ठीक ना। मान लीजिए, देखिए लड़की को कितना मिल रहा है यहाँ पे, लड़की को प्रत्येक को मिल रहा है 7 को ना, और यहाँ पे लड़का को मिल रहा है 5 गो, ठीक है। लड़का को मिल रहा है 5 गो और लड़की को प्रत्येक लड़की को कितना मिल रहा है 7 मिल रहा है। अब देखिए अगर सबके सब मतलब इसमें मतलब ग्रुप में सबके सब अगर लड़का ही होता, तो देखिए टोटल 50 के लड़का होगा, तो 50 को हर एक को कितना मिल रहा है 5, तो टोटल कितना मिलता है 50 गुने 5 मतलब 250 मिल जाता ना लड़का को टोटल। जबकि क्वेश्चन जो कह रहा है कि टोटल जो है संख्या संतरा के कितना है 280, ठीक ना। तो देखिए दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 30 का, ठीक है, और यहाँ अंतर कितने का है 2 का, तो अंतर को अंतर से भाग दोगे तो संख्या मिलेगा ना, तो संख्या जो आएगा ना वो लड़की का आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संख्या किसका आएगा लड़की का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30/2 मतलब 15, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा सी। और अगर लड़का पूछेगा तो 35 में घटा सॉरी 50 में घटा दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। देखिए करा एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, ठीक ना, यदि उसमें से पुरुष है आपका 8% और स्त्री की संख्या है 10%, अच्छा वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो करा जनसंख्या बढ़कर इतना हो जाएगी, तो करा नगर में स्त्री की जनसंख्या क्या है, ठीक है। देखिए इसको भी हम वैसे ही बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए पूछ रहा है स्त्री का ना, मान लीजिए सबके सब स्त्री जो है गांव में मतलब स्त्री है ही नहीं, सबके सब क्या है सिर्फ पुरुष हैं, ठीक है। देखिए पुरुष में आपका कितना बढ़ रहा है आपका 8% ना, पुरुष में कितना बढ़ रहा है, पुरुष में 8%, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पे 8% बढ़ रहा है, ठीक है, और स्त्री में बढ़ रहा है आपका 10%, 10%। अब देखिए अगर सबके सब क्या होता पुरुष होता तो टोटल कितना है 15,000, तो 15,000 का कितना परसेंट बढ़ जाता 8% ना, तो 15,000 का 8% निकालिएगा तो कितना आएगा, परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 15 ठीक 20 से मतलब कितना आ जाएगा 1200 बढ़ता। लेकिन यहाँ देखिए कितना चेंज आया है, चेंज देखना ना, ये तो बढ़ने के बाद इतना हो गया, तो चेंज कितना हुआ देखिए, तो चेंज आपका हुआ है मतलब 16,300 में घटा दिया 1500 तो कितना आएगा 1,300 ना, मतलब चेंज हुआ तो चेंज कितना हुआ 1,300 ही चेंज हुआ है ना। देखिए इन दोनों का अंतर कितना है 100, है ना, और यहाँ कितने का अंतर है 2% का, तो 2% डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका निकल जाएगा संख्या किसका स्त्री का, है ना, स्त्री का संख्या निकल जाएगा, तो परसेंट ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 गुने 100 ऊपर चला जाएगा ना, और बटे 2, तो 2 से काटिएगा कितना 50 बार में मतलब 5,000 आ जाएगा, स्त्री की संख्या ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखिए 38 क्या कह रहा है आपका, एक वर्ष में 5,000 रुपये बढ़कर इतना हो जाता है, ठीक ना, तो कह रहा है कि तदनुसार 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, और पूछ रहा है 7,000 कितना हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको रेट निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो दर बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 ना, तो ब्याज कितना आ जाएगा, देखिए 5,000 से 5700 गया तो कितना 700 बढ़ गया ना, तो ब्याज गुने 100, मूलधन कितना है आपका 5,000, और समय कितना है 1 वर्ष, देखिए यहाँ पे दिया ना 1 वर्ष, एक से मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आपका रेट आ जाएगा, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 से 14 बार में रेट कितना आ गया आपका 14%, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आपका 5 वर्षों में आपका ब्याज कितना हो जाएगा 14% की दर से, 14×5 = 70, क्योंकि ब्याज बराबर क्या होता है R/T होता है ना, तो 14×5 = 70% ब्याज आ गया, ठीक है। अब 70% ब्याज आ गया तो निकाल लीजिए और क्या 7,000 का 70% कितना होगा, देखिए परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो 7×7 = 49 पे 2 जीरो आ जाएगा,
इतना बढ़ जाएगा ना, क्योंकि पूछ रहा आगे बढ़कर कितना हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 11,900। इसमें 7,000 ऐड कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा क्या अमाउंट आ जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है आपका, क्वेश्चन नंबर 38 वाला था ना। देखिए कहाँ है 11,900 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 39 पे। देखिए करा, दो अर्ध गोलाकार बर्तनों की धारिता, धारिता मतलब आयतन दे रखा है। पहला का है आपका 6.4 और दूसरा का है 21.6। ठीक है, दोनों का आयतन दे रखा है। अब पूछ रहा है ना कि आंतरिक त्रिज्या का मतलब उसकी अनुपात क्या होगा, त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए जिसका कितना हो जाएगा, आयतन क्या होता है, गोला का आयतन, आयतन मतलब रेडियस का क्यूब होता है ना। ठीक है, तो आर क्यूब हो जाएगा, आर बटे आर का होल क्यूब ले लेते हैं टोटल। ठीक है, देखिए यहाँ से डेसिमल हटाइए दोनों खत्म हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा आपका, अगर क्यूब इधर से हटाइएगा तो इधर क्या आ जाएगा क्यूब रूट, मतलब 64 बटे कितना आ जाएगा 216। ठीक है, देखिए किसका किसका क्यूब है 64, 4 का ना, तो ऊपर 4 हो गया, नीचे आपका 6 का क्यूब 216 होता है, यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। अब दोनों को रेशियो ले लीजिए और क्या, देखिए 2 से कटेगा 2 बार में और 2 तिया 6, तो कितना आ जाएगा अनुपात 2:3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 39 का ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 40 पे। देखिए करा, एक नल ए है, एक टंकी को 8 घंटे में भरता है। ठीक है, एक नल ए है जो 8 घंटे में टंकी को भर देता है। दूसरा आपका है बी जो 6 घंटे में भर देता है। ठीक ना, फिर करा दी दोनों नल को ए और बी के एक साथ खोल दिए जाए, 2 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए। ठीक ना, तो देखिए सबसे पहले आप इसका एफिशिएंसी निकाल लीजिए ए और बी का। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 24, है ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, बी का सॉरी ए का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा ना, और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे कह रहा है कर उसे करते जाइए। देखिए तो टोटल आपका भरना है कितना 24 ना, टोटल को टोटल से इक्वेट कर दीजिए। तो देखिए पहले दोनों नल खोला गया है ना, तो दोनों नल खोलोगे तो एक घंटा में कितना भरेगा, 3 और 4 मिलके 7 यूनिट, है ना। और कितना देर तक चला, देखिए 2 घंटे तक चला, 7 गुने 2 प्लस उसके बाद देखिए क्या हुआ, ए को बंद कर दिया गया। ए को बंद कर दोगे तब कौन चलेगा, बी ना। तो बी का आपका एफिशिएंसी है 4, अब पूछे कर रहा है कितना समय में टंकी भर देगा। ठीक है, देखिए 14 घटा दीजिए इसमें तो कितना आ जाएगा 10, 10 बराबर 4t। टी का मान कितना आ जाएगा 10/4 मतलब 5/2 ना, मतलब 2.5 आ जाएगा, या यह जाएगा ना ऑप्शन नंबर 2.2/2, 2.1/2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 41 पे। देखिए 41 कह रहा है कि 6 घंटियां हैं एक साथ बजना शुरू करती है। ठीक ना, फिर उसके बाद कह रहा है कि ये मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो कह रहा है 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2, 4, 6, 8, 10, 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा देखिए, तो 120 आ जाएगा ना। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120 ही तो आएगा, 120 सेकंड ना, 120 सेकंड को हम लोग बोल सकते हैं 2 मिनट, है ना। 2 मिनट बोलिए या 120 सेकंड बोलिए, बात एक ही है ना। ठीक है, अब देखिए करा कि आपका 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगी। ठीक है, देखिए तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, 30 मिनट में पूछ रहा ना, तो 30/2 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर मिनट है तो मिनट मिनट का जगह कितना आ जाएगा 15 बार बजेगी। ठीक ना, तो कह रहा देखिए मतलब कितनी बार एक साथ बजेगी, तो पहले एक बार पहले और बजी थी ना, शुरू में एक बार बजी थी ना, उसके बाद आपका टोटल कितना हो जाएगा 15 1 16 बार बजेगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 42 पे। देखिए 42 में कह रहा है एक व्यापारी अपनी चीजों को बिक्री मूल्य पर 10% बढ़ाकर निर्धारित करता है। ठीक है, और उसकी बिक्री मूल्य जो है 10% छूट देता है उसके बाद। देखिए पहले मार्कअप किया फिर डिस्काउंट दिया, है ना, पहले प्राइस को बढ़ाया फिर जो प्राइस आया उस पर डिस्काउंट दिया, तो ये क्या है आपका सक्सेसिव है ना। लगा दीजिए 10 प्लस सॉरी छूट दिया ना, 10 माइनस 10 और प्लस माइनस माइनस और 10 का भी 10% आ जाएगा। ठीक है, ये तो अब आपका खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म, मतलब -1% सॉरी -1 आ जाएगा ना।
-1% आ जाएगा, इतना की क्या हो जाएगा, हानि। माइनस का मतलब हानि होगा, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को। ठीक है, देखिए कह रहा है एक पिता की उम्र जो है माँ से 7 वर्ष अधिक है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आगे देखिए कह रहा है कि माँ जो है इस समय पुत्री की उम्र की 3 गुनी है। ठीक ना, देखिए दे रखा आपका इस समय पुत्री की उम्र 10 वर्ष है। देखिए अगर वर्तमान में पुत्री की उम्र 10 वर्ष है तो माँ की उम्र कितना हो जाएगा, 30 वर्ष ना। माता की जो उम्र है कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष, क्योंकि पुत्री का 3 गुना है तो माता की उम्र कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष। आगे देखिए क्या कर रहा है, देखिए अगर ये माता को उम्र 30 वर्ष आ जाएगा ना तो पिता जो है 7 साल बड़ा है तो पिता को उम्र कितना हो जाएगा, पिता को उम्र आ जाएगा आपका 37 वर्ष, है ना। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी थी, तो पुत्री का जन्म अभी वर्तमान में 10 साल है, मतलब पुत्री का जन्म 10 साल पहले हुआ होगा ना, तो मतलब 10 वर्ष पहले पिता का आयु कितना हो जाएगा, इसमें 10 घटा दीजिए कितना आएगा, 27 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग 44 पे। देखिए 44 क्या कह रहा है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 17% का लाभ कमाने के लिए वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है वस्तुओं का पर क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना करेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे डिस्काउंट भी है और प्रॉफिट भी है, तो लिख लीजिए सीपी अपॉन क्रय मूल्य अपॉन अंकित मूल्य का रेशियो कितना आ जाएगा, ये होता है आपका 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। ठीक है, तो देखिए 100 माइनस डी मतलब 100 में से 10 घटा हुआ तो 90 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 100 प्लस पी मतलब 117, है ना। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना 9 से कट जाएगा 13 तरह से, मतलब कितना आ जाएगा 10/13, 10/13 क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य बटे अंकित मूल्य, है ना। देखिए कर आपका कि क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करेगा ना, तो क्रय मूल्य से कितना अधिक देखिए हो रहा है 3, तो 3/10 गुने प्रतिशत के लिए 100, कितना आ जाएगा आपका 30%, है ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45 पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 45 करा, देखिए ए एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, ठीक ना, अभी इसको 6 दिन में करता है, करा दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, तो कितना करेगा, दोनों मिलके कितना दिन में हो जाएगा आपका 4 गुने 6/4 प्लस 6, है ना, कितना हो जाएगा 24/10, 24/10 का मतलब कितना आ जाएगा 2.4 दिन आ जाएगा, और क्या, तो देखिए 2.4 किस में आएगा, इसी में आएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 46 पे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को। ठीक है, देखिए रहा 55 केजी आपका एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 7:4। ठीक है, मिल्क और वाटर कितना है 7:4। आगे देखिए कह रहा है अनुपात को 7:6 में करने के लिए, ठीक है, कह रहा है मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए पानी मिला रहे हो तो पानी बढ़ेगा ना, दूध तो आपका सेम रहना चाहिए, देखिए दूध पहले ही सेम है आपका। ठीक है, देखिए टोटल मिश्रण आपका कितना है 55, और यहाँ पे टोटल आपका कितना हो जाएगा 7×4 = 11, और देखिए कितना पानी मिला रहा है, पहले 4 था अब पानी मिलाया तो कितना हो गया 6, मतलब कितना मिलाया 2 ना, तो कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 11×5 = 55, 5 दूनी 10 केजी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 47 पे। देखिए करा एक व्यापारी जो है एक कलम को 20% की हानि पर बेचा, ठीक ना, और करा हुआ कलम जो है 12 रुपया अधिक पर बेचता तो 10% का लाभ होता। ठीक है ना, तो देखिए 20 रुपया आपका क्या है विक्रय मूल्य का अंतर है ना, और यहाँ पे 10% की हानि, ठीक है, और 10% का लाभ, यहाँ पे विक्रय मूल्य का अंतर कितना आ जाएगा 30%। ठीक ना, एक प्लस एक माइनस है तो अंतर में जुटेगा ना, तो 30% की वैल्यू कितना दे रखा है 12, ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कलम का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 100 होता है ना, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 10 से गुना करोगे तो इधर भी 10 से गुना कर दो तो 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 47 का ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं हम लोग 48 पे। देखिए करा 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष था। ठीक है, तो 4 लड़कों की औसत आयु वर्तमान में कितना हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ दीजिए 14 वर्ष आ जाएगा, है ना, 14 वर्ष 4 लड़कों की औसत आयु हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में ना। आगे देखिए करा उसमें एक लड़के शामिल होता है हो जाने से 5 की वर्तमान आयु 15 हो गई, तो 5 का औसत कितना है 15। ठीक है, तो पूछ रहा है कि नए लड़के का, तो निकाल लीजिए और क्या,
5 गो में से 4 गो घटा दीजिएगा तो 1 गो निकल जाएगा। तो कितना देखिए योगफल कितना आ जाएगा, 15 पचे 75 ना, और उसमें से 14 चौ 56 घटा दीजिए, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 19 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 5 में से 4 को घटाएंगे तो एक जो नया लड़का आया था उसका निकल जाएगा ना आयु। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 पे। देखिए करा इसमें सोमवार, मंगलवार और बुधवार का तापमान दे रखा है 30 डिग्री औसत तापमान ना। देखिए सोमवार मतलब मंडे, और आपका ट्यूसडे और वेडनेसडे, इन दोनों का तीनों का औसत दे रखा है 30, तो योगफल कितना हो जाएगा 30 या 90, ठीक है ना, 90 डिग्री। अब देखिए मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, मंगल मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे और आपका गुरुवार का थर्सडे ना, तो इसको टीएच लिख दीजिए, ठीक है। आपका दे रहा है 33 ना, तो कितना हो जाएगा योगफल 33 या 99, ठीक है। अब देखो इन दोनों को घटाइएगा, माइनस करिएगा तो कितना आएगा, देखिए अगर इसमें इसको माइनस करेंगे तो देखिए टी से टी कट जाएगा, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा आपको, कितना आ जाएगा, देखिए इसको इसमें घटाते हैं कितना, तो कितना आ जाएगा थर्सडे, थर्सडे माइनस मंडे बराबर कितना आ जाएगा 9, है ना। देखिए थर्सडे माइनस मंडे बराबर 9 आ जाएगा ना। देखिए सोमवार का तापमान दिले है ना 32 डिग्री, तो यहाँ पे सोमवार की जगह 32 रख दीजिए, ठीक है, तो आपका थर्सडे का निकल जाएगा इतना बराबर 9, तो थर्सडे का कितना हो जाएगा आपका, इसमें 32 इधर प्लस हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 41, है ना। गुरुवार का तापमान कितना हो जाएगा, देखिए शायद इसमें आंसर मतलब कि आपका मिस प्रिंट है, ठीक ना, ये आपका एक भी आंसर नहीं होगा, आंसर आपका आ जाएगा 41 डिग्री, ठीक है, 41 डिग्री आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए करा एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है, वहां से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो करा आपका पूरी यात्रा में कार की औसत चाल, तो औसत चाल बराबर क्या होता है आपका, जब सिर्फ चाल दे रखा हो ना तो औसत चाल बराबर क्या होता है 2x बाई बटे x प्लस बाई, है ना, तो आपका 2x, x मतलब पहला चाल, ठीक ना, तो 20 और गुने 30 बटे कितना हो जाएगा 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा 50, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और क्या, देखिए 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 6 बार में, तो कितना आ जाएगा आपका 6 चौक 24, है ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 51 पे। देखिए 51 आपका कह रहा है कि 17 और 24, ठीक है ना, 153 और या कुछ आगे क्या हुआ था, देखिए 17 नंबर 53 से 9 है ना, तो 24 नंबर कितना हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 52 पे। देखिए यहाँ से आपका ए से बी किया गया है ना, एक जोड़ा है तो 6 3 है ना सी, यही जोड़े में 4, सब में 4 4 है, 4 पे डी है। देखिए 6 से किया गया है 7, है ना, 8 से 9 करोगे ना तो 9 पे देखिए ये भी 6 सब छट जाएगा, 9 पे एक ही ऑप्शन में है ना यहाँ पे देखिए, ठीक है, तो 52 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 53 पे। देखिए आपका 23 से लिखा गया है 13, है ना, तो कितना किया माइनस 10 किया गया है ना, 23 से जो 13 किया गया है आपका माइनस 10 किया गया है, ठीक है, तो इसमें अगर 10 कम करिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 44 आ जाएगा, 53 का सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 पे। देखिए समाचार पत्र को मतलब पढ़ता है कौन, पाठक, है ना, तो रोटी को कौन कथी यूज करता है, उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 55 पे। देखिए करा फ्लावर को देखिए इस तरह से लिखा गया है, ठीक ना, इसको गौर से देखिए, इधर से फ्लावर लिख दिया गया है ना, इस तरफ से मतलब दाएं साइड से फ्लावर को लिख दिया गया है, तो देखिए फ्रूट लिखा हुआ ना, तो इसको भी दाएं दाएं साइड से फ्रूट्स लिखिए, देखिए ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, एफ के बाद आर होना चाहिए ना, FRUITS इसी में है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 56 पे। देखिए ये आपका लिखा है 6415, है ना, इसको लिखा गया आपका क्या 5304, तो देखिए कैसे लिखा गया है, देखिए सब में एक एक कम कर दिया गया है, ठीक है, 6 से एक कम किया तो 5, 4 में एक कम किया 3, तो 1 में एक कम किया तो 0, 5 में एक कम किया तो 4, ठीक है ना, तो इसमें भी एक एक कम करते जाए तो कितना लिखिएगा, देखिए 7 की जगह 6, 8 की जगह पे 7, है ना, तो ये दोनों छट जाएगा, फिर 9 की जगह 8, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 57 पे,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, देखिए यहाँ आपका ऑड वन आउट है ना, ठीक है। कौन सा इसमें विषम है, तो देखिए चंद्रमा है, उपग्रह है, पृथ्वी और ग्रहिका है, तो देखिए कौन सा आपका हो जाएगा इसमें, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा इसमें उपग्रह, ठीक ना। 57 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ये आपका सबसे अलग हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 पे। देखिए करा इसमें शिमला, दार्जिलिंग, ऊटी और आगरा, ठीक ना। इसमें क्या हो जाएगा आपका, आगरा हो जाएगा, ठीक ना। क्योंकि देखिए दार्जिलिंग, शिमला और ऊटी तीनों के तीनों जो है पहाड़ी क्षेत्र वाला एरिया है, ठीक है। आगरा आपका समतल समतल मैदान वाला एरिया है, ठीक ना, तो आपका अलग हो जाएगा ये 58 का। आगे बढ़ते हैं 59 पे। देखिए इसमें बछेड़ा है, मुर्गी है, मेमना और खरगोश सावा, कौन हो जाएगा आपका, मुर्गी है ना। देखिए मुर्गी अंडा देता है, बाकी सब क्या होता है, मतलब बच्चे को जन्म देता है ना, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 59 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं 60 पे। देखिए इसमें कौन सा आपका डिफरेंट आ जाएगा, देखिए 240 को किसके वर्ग के नजदीक है, 15 है ना। 15 का स्कोर कितना हो जाता है, 225। 225 में क्या अब कितना जोड़िएगा, 15 जोड़िएगा तो आ जाएगा ना 240, ठीक है। और 304 देखिए क्या है आपका, 304 किसके वर्ग के नजदीक है आपका, 17 का स्क्वायर 289, 16 200 18 का 324 हो जाएगा ना, तो 17 का 289 मतलब 17 का स्क्वायर प्लस कितना जाएगा, देखिए आपका आ जाएगा ये 15, ठीक है। 289 प्लस 15 304 आ जाएगा, है ना। देखिए आगे इसको देखिए 210 किसके नजदीक है आपका, ये आपका हो जाएगा 14, 15 का 225 ना, तो 14 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 14, ठीक है। 196 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 210 आ जाएगा। और ये आपका 16 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 16 का स्क्वायर प्लस 16। तो देखिए तीन ऑप्शन जो आपका है ना, स्क्वायर करके उसी को जोड़ा गया है, ठीक ना। ये आपका अलग है क्योंकि 17 का स्क्वायर प्लस यहाँ 15, 17 जोड़ना चाहिए ना, यही आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 61 पे। देखिए इसको फटाफट लिख लीजिए, आपका कितना है, 13 है, फिर 20 है, और एफ का कितना 6, तो इसका आपका देखिए 19 है, और एल का 12, ई का 5, यहाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 11 और 4, यहाँ हो जाएगा आपका 21, 14 और 7। अब देख लीजिए इसको, ठीक है, कौन सा आ जाएगा आपका। देखिए पहले यहाँ पे आपका 7 कम किया गया है ना, ठीक है। यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी आपका 7 कम किया गया है, यहाँ पे भी 7 कम किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना कम किया गया है, यहाँ पे देखिए कितना कम हुआ आपका, -7, यहाँ भी -7, और यहाँ भी -7, यहाँ देखिए आपका अलग है ना, ठीक है। यहाँ पे आपको 14 कम किया गया है, ठीक है। तो आपका ये अलग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 61 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 62 पे। देखिए ये आपका है डी स्ट्रेस, विपत्ति जनक स्थिति, ठीक ना, शोक ये भी नेगेटिव है, घृणा ये भी नेगेटिव है, तो ये तीनों नेगेटिव है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, फैंटेसी, मतलब कल्पना, ठीक है। 62 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 63 पे। देखिए मदर को किस तरह से लिखा गया है, MOTHER, ठीक है। मदर को आपको क्या लिखा गया, देखिए इसको लिखा गया है NPUIFS, ठीक है। इसको नंबरिंग करिए, देखिए कितना हो जाएगा, 13, ये 15, ये 20, ये 8, 5 और ये 18, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 14, ये 16, 21, 9, 6 और 19, ठीक है। देखिए इसमें क्या चेंज आया है आपका, देखिए यहाँ पे एक जोड़ा है, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, सब में एक एक जोड़ता गया है ना, ठीक है। तो इसमें भी एक एक जोड़ते चल जाएगा, देखिए जेड में एक जोड़ेगा तो ए आएगा ना, तो बी वाला ऑप्शन छट जाएगा, फिर 5 के बाद क्या आएगा 6 है ना, 14 के बाद 14 में 15 आ जाएगा, ठीक है। 9 से 10, 10 देखिए इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक एक सब में जोड़ते जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं हम लोग 64 पे। देखिए 64 में क्या करा है कि डेमोक्रेसी को लिखा गया इस तरह से, ठीक है। तो देखिए इसको भी मतलब उलट के लिखा गया, ये बाएं से दाएं डेमोक्रेसी लिखा है ना, यहाँ देखिए दाएं से बाएं लिख दिया गया है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो वैसे प्रेसिडेंट बाएं से दाएं लिखा गया है, तो इसको दाएं से बाएं लिख दीजिए, तो आपका ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 64 का ऑप्शन नंबर सी।
आगे बढ़ जाते हैं हम लोग 65 पे। देखिए इसमें ए से बी गया ना, बी से सी, सी से डी, डी से क्या जाएगा ई, है ना। तो देखिए यहाँ से आपका 14 से 15, 16, 17, अभी क्या हो जाएगा 18, 18 पे कौन होता है आर ना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 66 पे। देखिए यहाँ पे क्या किया गया आपका, 7 है, उसके बाद 25 है ना, 7, 25, 61 और 121। उसको पूछ रहा आगे क्या कौन सा लेटर आएगा, सॉरी कौन सा मतलब नंबर आएगा। देखिए क्या आ जाएगा आपका, 7 से 25 कैसे आएगा, देखिए चलिए पहले अंतर लेके देखते हैं कितना जोड़ा गया है। 18 7 25 होता है ना, 18 हो जाएगा। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है देखिए 36, है ना। और यहाँ पे आपका 60 जोड़ा गया है ना, हाँ 60। ठीक है, अब देखिए यहाँ से तो पता चला नहीं, ठीक है, तो एक बार और अंतर लेते हैं। यहाँ कितना जोड़ा गया 18, है ना। यहाँ पे आपका कितना जोड़ा जाएगा, यहाँ पे 24, हाँ 24। ठीक है, तो आगे देखिए, देखिए यहाँ पे 18 जोड़ा, फिर यहाँ 6 24, तब कितना जोड़ेगा 18 24 को कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा ना। मतलब यहाँ जो नंबर आएगा वो इसमें 30 जुटेगा, तो 60 में 30 जोड़े कितना जाएगा 90। मतलब अगला जो नंबर आएगा 120 में 90 जुड़ जाएगा तो कितना जाएगा आपका, देखिए 211, है ना, 9 11, हाँ 211 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 66 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 2 बार अंतर लिया गया है। ठीक है, चलिए इसको डबल सीरीज बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 67 पे। देखिए सी का 3 लिखा है, ई का 5, है ना, और जी का 7, आई का 9। तो आगे कौन सा नंबर आ जाएगा, देखिए 2 2 का अंतर पे गया है ना, 7 2 9 के बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा। तो 11 और 13 देखिए किसमें है, इसी में है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, और क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 68 पे। देखिए ये आपका है 198, फिर आपका 202, ठीक है, फिर 211, फिर आपका 227। अब आगे पूछ रहा है अगला स्थान पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है ना, चलिए देखिए, यहाँ पे कितना जोड़ा गया आपका 4, है ना, फिर आपका कितना जोड़ा गया है 9, इसके बाद आपका 16। तब कितना जोड़ दोगे, देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, तब 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, है ना, सब जुट रहा है ना। तो 25 जोड़िए कितना आ जाएगा, आप देखिए 252। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 69 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे 9 है ना, 9 का स्क्वायर है, इधर 9 का क्यूब है ना, तो इसी 7 का क्यूब स्क्वायर है, तो 7 का क्यूब 343 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 70 पे। देखिए इसमें कह रहा है ना कि अंग्रेजी शब्दकोश में तीसरे स्थान पे कौन सा विकल्प आएगा। ठीक है, देखिए सबको सब कुछ को देख लीजिए, आप लोग को अंग्रेजी में आप लोग डिक्शनरी में मीनिंग खोजे होंगे ना, ठीक है, तो उसी पे बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए आपका MONA है, तो पहले MONA वाला आएगा ना, ठीक है, उसके बाद आपका पहले आर आता तब ऐसा आता है ना, तो मैं 1 नंबर पे आ जाएगा और 2 नंबर पे आ जाएगा, है ना, ये आपका 1 नंबर पे आ जाएगा। अब देखिए एन, इसमें आपका देखिए एन ई यहाँ तक भी है, एन ई यहाँ तक भी है, उसके बाद देखिए इसमें टी है, इसमें बाई है, तो पहले कौन आता है टी ना, तो ये तीसरा स्थान पे हो जाएगा, ये चौथा स्थान पे। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए तीसरा स्थान पे कौन सा होगा, तो तीसरा स्थान पे कौन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 71 पे। ठीक ना, देखिए कह रहा है इसमें कि आपका बैंक्वेट बेंगल, ठीक ना, इसमें भी देखिए आपको शब्दकोश के अकॉर्डिंग आपको सजाना है। तो देखिए सब ऑप्शन में 3 है, तो 3 को तो आप छोड़ ही दीजिए। ठीक है, 3 तो पहले से सजा हुआ है ना, उसके बाद देखिए कौन सा आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए BANG, जी के बाद ए आएगा ना पहले, है ना, तो मतलब 4 और 5 में से कोई पहले आएगा। अब देखिए 4 5 में से पहले देखिए एक ही ऑप्शन में है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, और क्या। ठीक है, 71 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं 72 पे। देखिए कह रहा है क्यू का अर्थ है योग करना। ठीक है, तो पहले इसको लिख लीजिए साइन को। के का अर्थ क्या है आपका, भागा देना, भागा दू। ओ का अर्थ क्या है आपका, यहाँ पे ओ है शायद ना, इसको शायद क्यू होगा। ठीक है, तो क्यू का अर्थ कितना है, योग करना ना,
तो +3। और जे का अर्थ क्या है, गुना 6, और टी का अर्थ है आपका घटाना 5। तो सॉल्यूशन कर लीजिए, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, 15। अब प्लस 6 3 18, 18 में से 5 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, या 15 में से 5 घटा दो 10, 18 + 10 कितना आ जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। 72 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 73 पे। देखिए कह रहा है कि शब्द से शामिल करके अक्षरों से, मतलब कौन सा शब्द नहीं बनाया जाता है, बनाया जा सकता है, ठीक है। मतलब ये जो आपका शब्द दे रखा है ना, इससे कौन सा शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए डी वाला ऑप्शन में 2 बार सी है ना, तो इसमें भी 2 बार सी होना चाहिए, लेकिन एक ही बार सी है ना, मतलब यही शब्द नहीं बनेगा, ठीक ना। इसमें 2 बार सी कहाँ से आ जाएगा, जबकि इसमें से एक ही बार सी है, तो यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 74 पे। देखिए कह रहा है कि अक्षर पी क्यू आर का क्रम कितनी बार ऐसा है कि क्यू अक्षर पी और आर के बीच में आया है, मतलब क्यू जो है पी क्यू आर के, पी और आर के बीच में आया है, ठीक है। मतलब पी क्यू आर का ऑर्डर ढूंढना है कितनी बार आया है। देखिए और क्या, देखिए एक यहाँ पे मिल गया है ना, और आगे देखिए एक यहाँ पे मिल गया 2, फिर पी क्यू आर, अच्छा क्यू तो आर और पी के बीच में भी हो सकता है ना, ठीक है। आपका आर और पी के बीच में भी हो सकता है। देखिए एक यहाँ पे मिल गया और एक यहाँ पे मिल गया, तो कितना हो गया, 4 ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 को, ठीक है। देखिए कह रहा है गत कल से अगले दिन से पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, ठीक ना। तो पूछ रहा है आपका आज का दिन कौन सा होगा, ठीक है। देखिए मान लीजिए ये आपका आज से कंपेयर करोगे ना, ठीक है, आज का दिन है ये। गत कल से अगले दिन, तो गत कल आपका ये वाला हो जाएगा ना, गत कल आपका ये वाला दिन हो जाएगा। इससे अगले दिन ये होगा, और फिर पहला आपका यही आ जाएगा, ठीक ना। पहला दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, तो शनिवार के 3 दिन बाद कौन सा हो जाएगा आपका, देखिए रविवार हो जाएगा, सोमवार और मंगलवार, मतलब ये वाला दिन कौन सा हो जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा, ठीक ना। मंगलवार हो जाएगा ये वाला दिन, ठीक है। तो देखिए पूछ रहा है आपका कि आज का कौन सा दिन है, ठीक है। तो आज एक दिन पहले मंगलवार है, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 75 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 76 पे। देखिए 76 में करा ना, दक्षिण की ओर भाग रहा लड़का अपनी दाईं ओर घूमता है, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे है, यहाँ से दक्षिण की ओर भाग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर इधर मुड़ेगा ना, ठीक है, इधर मुड़ता है, फिर वो अपनी दाईं ओर, और फिर से दाईं ओर जाता है, तो दाईं ओर इधर जाएगा, ठीक है। और अंत में बाईं ओर घूमता है, तो अंत में बाईं ओर इधर की ओर आ जाएगा ना, ठीक है। तो कह रहा है आपका वह किस दिशा में भाग रहा है, तब ये वाला डायरेक्शन किसमें आ जाएगा आपका, ये वाला डायरेक्शन किसमें आ जाएगा, पश्चिम में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 पे। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77, ठीक है। देखिए इसमें पूछ रहा है आपका, देखिए स्माइलिंग का कोड क्या होगा, ठीक है। देखिए देखिए क्या क्या कॉमन है सब में, ठीक है। देखिए आपका इसका मतलब है सी इज ब्रेव ना, ठीक है। देखिए यहाँ आपका इज है, यहाँ भी इज है, और यहाँ भी इज है, ठीक है। तो देखिए तीनों में क्या कॉमन है, आर ही। देखिए यहाँ भी आर ही, यहाँ भी आर ही, और यहाँ भी आर। तो आपका इज का कोड क्या हो जाएगा, आर ही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए स्माइलिंग का तो डायरेक्ट किसी में कॉमन नहीं है ना, तो बाकी 3 का हमको कोड निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ सी है और यहाँ भी सी है, तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है आपका, सी में आपका कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए निक कॉमन है ना। तो आपका सी का कोड क्या आ जाएगा, निक आ जाएगा, NIK, ठीक है। सी का कोड क्या आ जाएगा, निक। अब देखिए आगे देखते हैं, हम लोग को निकालना पड़ेगा किसका कोड, ऑलवेज का कोड, है ना। ऑलवेज इन दोनों में है ना, तो ऑलवेज देखिए इन दोनों में क्या कौन सा कॉमन है आपका, SOR, है ना। तो ऑलवेज का कोड निकल गया आपका क्या, SOR। तो बच जाएगा जो, देखिए इसमें कौन सा बच गया आपका, स्माइलिंग। तो इसमें देखिए कौन सा लेटर बच जाएगा, लिख हो ही गया, रे हो ही गया, सोर हो ही गया, तो क्या बच गया, P, है ना। तो स्माइलिंग का कोड क्या हो जाएगा, PI। देखते हैं ऑप्शन में हम लोग 77 का PI। देखिए PI किसमें है आपका 77 में, ऑप्शन नंबर सी,
ठीक है, PI हो जाएगा इसका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 78 पे। देखिए इसमें इसको सॉल्व करने का तरीका है ना कि टोटल गिन लीजिए कितना हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5 है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। 1 2 3 हो गया, 3 2 5, एक 6 और 6 3 9 2 11 है ना, 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 आ जा रहा है ना, ठीक है। इसको कैसे बांटिएगा, देखिए 18 को 6 6 में बांट लीजिए, कितना जाएगा आपका, देखिए 3 और 3 6, यहाँ एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। फिर आपका एक लाइन यहाँ आ जाएगा, है ना। अब 6 मतलब 6 6 भाग में बट गया ना, ये मतलब 3 भाग में बट गया, 6 से 6 6 नंबर, ठीक है। अब देखिए इसको अरेंज करिए। देखिए सी के पहले आपका कौन सा लेटर है, देखिए जरा, सी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, सी के पहले, इसके पहले क्या आ जाएगा आपका, डी आएगा ना, ठीक है। डी, डी के बाद आपका सी है, डी नहीं आएगा आपका, ए आएगा, ठीक है। पहले आपका क्या आ जाएगा, ए, ठीक है ना। ए के बाद ए सी, उसके बाद क्या आ जाएगा, डी, ए सी डी बी। देखिए इसमें 2 बार डी आ गया ना, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए सी, ये देखिए एक ही लेटर में है ना, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक ना। ये आपका एक ही लेटर में, देखिए यहाँ आपका ए से शुरू हो रहा है, यहाँ सी से शुरू हो रहा है ना, फिर यहाँ ए से शुरू हो रहा है, इसलिए ए वाला जो ऑप्शन है एक ही को है ना, तो 78 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 79 पे, देखते हैं हम लोग 79 को, ठीक है। देखिए इसमें पूछ रहा है ना कि आपका लाल पृष्ठ के विपरीत कौन सा रंग होगा, ठीक है। देखिए ये दोनों ऑप्शन के लेके देखते हैं हम लोग। देखिए दोनों में कौन सा कॉमन है आपका, पीला ना, दोनों में कौन सा ऑप्शन कॉमन है, पीला। तो पीला से अगर क्लॉक वाइज चलेगा तो क्या लिखा जाएगा, सफेद और काला, है ना, सफेद और काला लिखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पीला से चलिएगा क्लॉक वाइज तो क्या लिखा जाएगा, भूरा और हरा, इसमें भूरा और हरा, यहाँ पे आपका दोनों में पीला कॉमन है ना, पीला। अब देखिए कौन सा आ जाएगा आपका, ये देखिए आपका सफेद का उल्टा भूरा हो जाएगा, है ना, और काला का उल्टा हरा हो जाएगा, सफेद का उल्टा भूरा और काला का हरा। देखिए पीला जो नंबर बच जाएगा वही हो जाएगा ना। तो देखिए इसके अलावा कौन सा ऑप्शन है आपका, पीला के अलावा लाल ही है ना, एक एक रंग लाल ही है ना, तो आपका लाल जो बच गया, पीला का उल्टा क्या हो जाएगा, लाल, तो लाल का उल्टा क्या होगा, पीला ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 80 पे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को, ठीक है। देखिए करा, प्लस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ जोड़ है। पहले सबसे पहले साइन चेंज कर लीजिए, ठीक है। 45 और जोड़ का अर्थ आपका भागा है, भागा 9, माइनस का अर्थ गुना है, गुने 3, और आपका गुना का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस 15, और भागा का अर्थ माइनस है, मतलब माइनस 2। बस हो गया, सोल्यूशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 9 5 45 5 और 5 3 15, 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 30, और 30 में से 2 घटा दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 28, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है। 80 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 81 पे। देखिए 16 माइनस 2 बराबर 2 लिखा गया है, ठीक है। देखिए कैसे लिखा गया होगा ये, ठीक है। देखिए इसको इस तरह से अगर हम लिखें कि 16 बराबर, तो क्या लिखोगे, 2 प्लस 2, 2 उधर चला जाएगा तो 2 प्लस 2 हो जाएगा ना। अब देखिए 2 प्लस 2 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, समझे। वैसे देखिए यहाँ पे भी जो है, ये मतलब 3 का स्क्वायर है ना, 3 प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, 3 इधर जाएगा तो 3 प्लस 0 3 आएगा ना, तो 3 का स्क्वायर 9। वैसे देखिए 8 एक इधर है ना, इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 1 9, 9 का स्क्वायर 81, तो वैसे ही कर दीजिए। देखिए 64 है, मतलब कितना आना चाहिए, 8 का स्क्वायर ना, तो मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए, 4 होगा तो ना, 4 4 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। भाट का मान क्या होगा, 4 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 पे। देखिए लिख रहा है, आशा को लिखा गया है 79, ठीक ना। तो सबसे पहले नंबरिंग करिए, ए एस एच, ए का है 1, इसका 19, इसका 8 है, इसका 1, ठीक है। सबको जोड़िए कितना आ जाएगा, देखिए 79 तो नहीं आएगा, है ना, आपका 19 1 20 और 9 29 आ जाएगा, है ना। तो देखिए अपोजिट का हम लोग देखते हैं, इसमें अपोजिट का सम किया गया है क्या। तो देखिए अपोजिट के लिए अब इसमें अलग अलग नंबर लिख के फिर से मत जोड़िए, ठीक है। देखिए अपोजिट का सम 27 होता है ना, तो देखिए कितना नंबर है यहाँ पे, 4 गो,
तो 27 चौक कितना होता है, 27 चौक कितना हो जाएगा आपका 108। 108 में जो ये नंबर जोड़ के आया ना सीधा वाला क्रम, इसको घटा दीजिए तो ये आपका अपोजिट का सम आ जाएगा। ठीक है, घटाइए देखिए कितना हो जाएगा, 18 में से 9 गया 9, और आपका 9 में से 2 गया 7, 79 आ गया। देखिए 79 है ना, इसका मतलब ये अपोजिट का सम किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसको जोड़िए आप लोग, कितना आ जाएगा, ये आपका है विनय भूषण। ठीक है, जोड़िए इसमें, देखिए पहले आपका क्या हो जाएगा, ये 22 का कितना हो जाएगा, इसमें भी 22 पे होता है ना, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आई आपका होता है 9, है ना, आई 9 होता है तो कितना 18 9 27 होता है ना। ठीक है, यहाँ 18 हो जाएगा, सबका अपोजिट लिखते जा रहे हैं यहाँ पे। और एन का होता है 14, तो 14 का अपोजिट कितना होता है 13, मतलब एन पे ए का आपका हो जाएगा 26, और वाई का हो जाएगा 2। ठीक है, और बी का हो जाएगा आपका कितना 25, एच का कितना हो जाएगा, एस एच होता है ना तो 19 हो जाएगा। ठीक है, और यू का आपका कितना हो जाएगा, यू 21 पे होता है ना तो 6 हो जाएगा। और एस का एस एस का कितना हो जाएगा आपका, एस 19 होता है ना तो 19 8 27 हो जाएगा। फिर आपका ए का 26 हो जाएगा, और ए का सॉरी ए का 26 हो गया, एन का कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। सबका अपोजिट लिख लिया, इसको जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा, और क्या। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, सबको जोड़िएगा 180 आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 पे। देखिए कह रहा है किसी कूट भाषा में डिक्शन को इस तरह से लिखा गया है। ठीक ना, डिक्शन को इस तरह से लिखा गया और डिक को इस तरह से लिखा गया। देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कोड सेट है। ठीक ना, देखिए पी का कोड कितना हो जाएगा, पी का देखिए 6 है ना, तो पी का कोड 6 हो जाएगा। फिर आई का कोड देखिए क्या है आपका 5 है, तो आई का 5 हो जाएगा, तो ये छट जाएगा। ठीक है, फिर सी का कोड देखिए इसमें कितना है, देखिए 7 है ना सी का, तो सी का कोड 7 हो जाएगा, तो ये भी छट जाएगा। और देखिए फिर उसके बाद क्या है, पी आई सी के बाद एन, एन का कोड देखिए क्या है, एन का कोड देखिए यहाँ पे कितना नंबर पे है आपका, एन देखिए कितना नंबर पे है यहाँ पे 2 2 4, और 6 नंबर पे एन है ना, तो यहाँ देखिए आपका 2 2 4 और 2 6, एन का कोड क्या जाएगा 0, तो 0 इसी में है ना, 6570, तो ये आपका छट जाएगा। ठीक है, 83 का ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। देखिए करा 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ है, 2 पंक्ति में 3 व्यक्ति बैठा गया है। ठीक है, देखिए 2 पंक्ति बना लीजिए, इसमें 3 को बैठा जाएगा। ठीक है, देखिए करा ई जो है किसी पंक्ति के अंत में नहीं है, मतलब ई कहाँ बैठा है आपका बीच में, है ना, ई कहाँ बैठा गया है बीच में। ठीक है, चलिए अब देखते करा देखिए डी जो है एफ के बाएं और डी जो है एफ के बाईं ओर एक छोड़कर है। देखिए कभी डी और एफ का जिक्र नहीं है ना, तो इसको ये वाला लाइन को, पीला वाला लाइन को भी छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए करा सी और ई अगल बगल बैठते हैं, मतलब सी और ई, तो मतलब सी यहाँ पे हो जाएगा आपका। ठीक है, अगल बगल हो जाएगा। फिर करा देखिए आगे, एवं डी के विकर्णता बैठता, तो डी के विकर्णता कौन बैठता है सी ना, मतलब डी के विकर्णता मतलब विकर्ण तिरछे होता है ना, मतलब डी कहाँ बैठता है यहाँ पे बैठता है। ठीक है, चलिए और देखिए करा और बी एवं एफ अगल बगल बैठते हैं, बी और एफ, तो देखिए इसमें तो बी और एफ बैठेगा ना। ठीक ना, तो बी और एफ को अगल बगल बैठा दीजिए, बी और एफ को अगल बगल में। ठीक है, चलिए अब देखिए आपका जो स्थान बच गया किस कौन बच गया, देखिए आपका ए बी हो ए ही बच गया ना, तो ये आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने को देखिए कौन बैठा है आपका ई, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, 54 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 85 पे। देखिए रेशनल को इस तरह से लिखा गया है ना, आर ए टी आई ओ एन ए एल। ठीक है, इसको लिखा गया आपका आर टी ए एन आई ओ एल ए। ठीक ना, देखिए ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा इसमें क्या किया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका आर ए टी को क्या लिखा है, देखिए आर टी ए लिखा है ना, यहाँ पे देखिए आर टी ए है ना, और आई ओ एन को लिख दिया आपका एन आई ओ। ठीक है, और लास्ट वाला 2 अक्षर को उलट दिया है, मतलब एल को पहले ए के बाद में। ठीक है, तो वैसे इसको करिए, देखिए क्या लिखा है ट्राइबल ना, टी आर आई बी ए एल। ठीक है, ट्राइबल लिखा, देखिए 3 का पेड़ बनाइए इसको भी। ठीक है, ये 3 का पेड़ बना था पहले ना,
बाद में तो बच गया था इसलिए 2 का बना, लेकिन पहले 3 दिन का बनेगा। तो देखिए यहाँ पे आर को पहले रखा है ना, मतलब टी आपका पहले रहेगा, उसके बाद देखिए ए टी है ना, इन दोनों को चेंज किया है ना, टी ए टी को टी ए कर दिया, उसी आई आर कर दीजिए इसको भी, ठीक है। उसके बाद देखिए ये आपका लास्ट वाला लेटर को पहले लाया है, उसके बाद आई ओ को आई ओ कर दिया, तो इसको बी ए है ना, इसको ए बी कर दीजिए, तो आपका यही आंसर आ जाएगा टी आई आर एल ए बी, है ना, टी आई आर एल ए बी, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सॉरी टी आई आर होगा ना, टी आई आर, देखिए टी आई आर एल ए बी, बी ए को तो ए बी ही करेंगे ना, जैसे आई ओ को, सॉरी आई ओ को आई रह दिया तो बी ए हुआ, सॉरी एल बी ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एल के बाद बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, ठीक ना, एल बी ए, तो देखिए एल बी ए किस में आ जाएगा, टी आई आर के बाद ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 85 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पे, हम लोग देखते हैं 86 को, ठीक है। देखिए कह रहा है यदि रानी के पिता के चाचा, ठीक ना, देखिए मान लीजिए ये रानी है ना, रानी का कोई पिता होंगे, इसके चाचा कौन होंगे, इसके जो पिता होंगे उसका जो भाई होगा, है ना, ये आपका चाचा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए आगे, अनूप के पिता के पोते हैं, ये चाचा है ना, अनूप के पिता, मतलब ये आपका इसके ऊपर आपका क्या हो जाएगा, अनूप हो जाएगा, है ना, अनूप के पिता, इसका पोता कौन है, ये चाचा है, ठीक है। चलिए आगे करा, देखिए अनूप अपने पिता का इकलौता पुत्र है, तो अपने पिता का इकलौता ही पुत्र है ये, ठीक ना, अनूप। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अनूप का रानी से, तो रानी अनूप को क्या बोलेगी, देखिए रानी का ये क्या हो जाएगा, पिता, है ना, और पिता का ये दादा, है ना, दादा का ये क्या हो जाएगा, दादा मतलब परदादा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, 86 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 पे, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 को, ठीक है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से पूछ रहा कोई कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो, है ना, मतलब भारतीय और नेता होना चाहिए लेकिन गायक नहीं होना चाहिए, तो कौन हो जाएगा आपका, दो ये आ जाएगा ना, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है, 87 का ऑप्शन नंबर है। आगे बढ़ते हैं 88 पे, देखिए 88 में कह रहा है इसमें कितने त्रिभुज हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का जो त्रिभुज बनता है ना, इसमें 3 त्रिभुज होता है, ठीक है, एक बड़ा वाला 2 छोटा, है ना, देखिए इसको काउंट करिए, देखिए यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 3 3 6 हो जाएगा आपका ना, और 3 देखिए यहाँ पे भी हो जाएगा 3 3 3 6 3 9 तो हो गया इधर, ठीक है, और देखिए 3 यहाँ पे भी हो जाएगा, 9 3 12, ठीक है, और देखिए ये 4 बड़े वाले हो जाएंगे ना, 9 4 13, एक आपका ये हो गया 14, ठीक है, और ये आपका हो गया क्या 15, ठीक है, देखिए यहाँ तक तो 15 काउंट कर लिए। अब देखते हैं आगे कौन सा आएगा इसमें, 15 के बाद देखिए ये आपका ये वाला आ जाएगा ना 16, ठीक है, 16, और देखिए कौन सा आएगा इसमें, 16 के बाद ये आपका आ जाएगा कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला 17, ठीक है, ये फिर ये आपका ये आ जाएगा 18, है ना, और इधर एक छूट गया था 19, तो 19 या 19 से ज्यादा ही होगा, ठीक है, 88 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 89 पे, देखिए इसमें आपका दे रखा है कि 38 प्लस 15 बराबर दे रखा है 66, देखो 66 को कैसे लिख सकते हो आप, 11 गुने 6 लिख सकते हो ना, 11 गुने 6, ठीक है, देखिए इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो 8 3 11 आ जाएगा, तो 11 6 66 आ जाएगा ना, ठीक है, तो वैसे ही कर लीजिए। देखिए आपका पूछ रहा है 82 और आपका पूछ रहा है प्लस 44, ठीक है, देखिए 8 2 कितना हो जाएगा 10, और 4 4 कितना हो जाएगा 8, तो 10 कितना हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है, 89 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 को, ठीक है। देखिए कह रहा है पहला स्टेटमेंट में है, देखिए कि 60% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं, ठीक है, और टोटल 100% है जिसमें 60% हड़ताल पे गए हैं, ठीक है। दूसरा में कह रहा है कि श्री गोपाल एक सरकारी कर्मचारी, ठीक है, देखिए निष्कर्ष क्या पूछ दे रहा है, कह रहा है श्री गोपाल हड़ताल पर गए हैं, देखिए
हो सकता है कि 60% में गोपाल हो भी या ना भी, ठीक है, मतलब कह नहीं सकते हैं कि ये गया ही होगा, ठीक ना। आगे देखते हैं, दूसरा करा श्री गोपाल ने हड़ताल में भाग नहीं लिया, तो देखिए ये भी निश्चित नहीं है, ठीक ना। इसके बारे में जानकारी दिया गया सिर्फ कि श्री गोपाल क्या है, एक सरकारी कर्मचारी है। तो 60% हड़ताल पे गया है, तो 40% हड़ताल पे नहीं गया ना, तो मतलब जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, ठीक है। तो आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो लागू होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कि कुछ बादल पक्षी हैं, ठीक ना, कुछ जो बादल हैं क्या है, पक्षी हैं, पक्षी है। फिर आपका दे रखा है घोड़ा एक पक्षी है ना, तो घोड़ा जो है देखिए क्या पक्षी के अंदर में आ जाएगा ना, ये आपका आ जाएगा क्या, घोड़ा, ठीक है। अब देखिए निष्कर्ष देखिए करा कि कुछ बादल पक्षी है, तो कुछ बादल पक्षी तो है, ठीक है, ये आपका सही हो जाएंगे। नेक्स्ट करा कि घोड़ा बादल नहीं है, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, जिसमें नेगेटिव वाला तो सही होगा नहीं, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 91 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, करा इसमें देखिए शाक भच्ची बाघ और पशु है, ठीक है। देखिए पशु में तो दोनों आ जाएगा ना, ठीक है, मतलब पशु होगा वो शाकाहारी भी हो सकता है और बाघ भी हो सकता है, ठीक है। और शाकाहारी बाघ दोनों अलग अलग हो जाए ना, कि होगा ना, शाकाहारी और बाघ दोनों अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 92 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग 93 पे। देखिए ये आपका है लाभांश बोनस और लाभ, लाभांश और बोनस, ठीक है। तो देखिए बोनस और जो लाभांश है वो दोनों लाभ का ही हिस्सा है, ठीक ना। बोनस और लाभांश क्या होता है, लाभ का ही हिस्सा होता है ना, ठीक है। और लाभांश और बोनस, सॉरी, जो लाभांश लाभ जो होगा, लाभांश कुछ का हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। आंसर आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 93 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 94 पे। देखिए कह रहा है इस जो आकृति दी गई है, कह रहा है ना कि घुमाने पर कौन सी आकृति प्राप्त नहीं हो सकेगी, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप घुमाइएगा 45 डिग्री तो ये आ जाएगा, ठीक ना। इसको भी अगर आप 90 डिग्री ले जाइएगा, देखिए ये वाला आकृति है, इसको 90 डिग्री ले जाएगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक ना। और ये भी देखिए आगे बढ़ाइएगा इसको 45 डिग्री तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन ये वाला आकृति नहीं आएगा, ठीक है। 94 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पे। देखिए करा कि कौन सी आकृति इसको पूरा करेगी, ठीक है, तो देख लीजिए और क्या। देखिए ये वाला ऑप्शन आपका ऊपर में बनना चाहिए ना, आपका सर्कल, सॉरी सर्कल करा है यहाँ पे, देखिए इस तरह से बनना चाहिए, है ना। तो ये वाला तो होगा नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई देखिए एक हो जाएगा। देखिए आयत बन रहा है ना, यहाँ पे देखिए आपका वर्ग बना रहा है, तो ये भी छट जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। 95 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 96 पे। देखिए इसको भी आपको पूरा करना है, ठीक है ना। देखिए कौन सा आ जाएगा इसमें, देखिए दोनों साइड पे एक आधा सर्कल होगा, ठीक है, यहाँ पे तो है भी दोनों साइड में सब में। और देखिए देखिए यहाँ पे बाहर एक सर्कल होगा ना, ये वाला नहीं है तो ये छट जाएगा, ठीक है। और देखिए क्या अंतर है तीनों वाला फिगर में, देखिए यहाँ पे देखिए बीच में गायब कर दिया ना, तो ये भी छट जाएगा। और बी और सी में से कोई हो जाएगा एक, देखिए बी और सी में देखिए क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे जो है सर्कल, इसके बाद दो लाइन और खींचा गया देखिए सब में, है ना, तो ये छट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए थोड़ा बारीकी अंतर था, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। ये सब आपका नॉन वर्बल रीजनिंग है, ठीक है। देखिए ये आपका है पेपर फोल्डिंग का ना, ठीक है। देखिए इस तरह से काटा गया तो 4 सर्कल तो बनेगा कोने पे, देखिए इसमें सर्कल नहीं है ना 4 गो, ये भी यहाँ बनेगा एक, यहाँ सर्कल और 2 ऊपर बन जाएगा, ठीक है। तो 4 सर्कल देखिए इसमें भी नहीं बन रहा, अब ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा आपका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे नीचे 2 बार कट किया गया है ना,
मतलब दो गो स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे एक ही को बन रखा है, ये भी छट जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 97 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 98 पे। देखिए ये आपका मिरर इमेज है, ठीक है ना। देखिए ये राइट साइड है ना, तो ये इधर इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो देखिए इसमें ये तो है नहीं, ये भी देखिए बराबर कर दिया, जबकि एक बड़ा एक छोटा है ना ऊपर में, देखिए। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए कौन सा हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या रखा दे रखा है, मतलब इस तरह से लाइन है ना। ठीक है, ये तो दोनों है। देखिए पहले देखिए छोटा है फिर बड़ा है ना, तो इधर क्या हो जाएगा, पहले छोटा उसके बाद बड़ा हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, और ये वाला फिगर आपका इस तरह से नहीं है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 98 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 99 पे। देखिए करा ये वाला आकृति किसमें निहित है। ठीक है, देखिए सांप यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला आकृति सांप, इस तरह से डमरू यहाँ दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 99 का। आगे बढ़ते हैं 100 पे। देखिए क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या दे रहा है। देखिए ये वाला क्वेश्चन को ना हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसमें देखिए रोस्ट को मतलब किस तरह से नंबर में लिखेंगे। तो देखिए 5 6, देखिए तो 5 कहाँ पे आपका है, 5 यहाँ पे है ना, इसमें देखिए नंबर 5 आपका यहाँ पे है। देखिए और 6 देखिए कहाँ पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर है ना, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं। ठीक है, 5 6 से 5 6 6 पे आ रहा है। अगर देखिए 4 4 नंबर है, तो 4 4 चेक करिए कहाँ पे है। देखिए यहाँ पे भी आपका क्या है, ओ है। ठीक है, पी हो तो आर हो तो मिल गया। और उसके बाद आगे देखिए नंबर क्या है, 6 7 ना। तो देखिए 6 7 पे 6 यहाँ पे है आपका, इधर आपका रो, और ये कॉलम 6 7 में क्या आ रहा है, देखिए टी आ रहा है। आना चाहिए क्या, एस ना, मतलब ये वाला पहला वाला ऑप्शन छट जाएगा आपका। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन आपका मतलब नहीं आंसर होगा। वैसे ही ऑप्शन चेक करिए बी को, देखिए 9 7 है ना, 9 देखिए यहाँ पे है और 7 इधर से, आर पे यहाँ पे है आर। ठीक है, तो ये तो सही है। फिर देखिए 2 और 1, 2 और 1 में क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। 2 आपका यहाँ है, 1 यहाँ पे ओ है। ठीक है, आगे देखिए क्या है, 6 6, देखिए 6 और 6 में एस है क्या, 6 और 6 में देखिए एस नहीं है ना, यहाँ पे पी है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा आंसर। ठीक है, आगे चेक करिए उसे, देखिए वैसे ही चेक करिए ऑप्शन नंबर सी को, ए और बी तो आपका छट गया है ना। आगे चेक करिए, देखिए 7 और 5, देखिए यहाँ पे 7 है और इधर 5 पे आर है ना। देखिए उसके बाद 0 0 पे देखिए ओ है क्या, 0 और 0 पे ओ देखिए है यहाँ पे, है ना। फिर आपका 1 और 0, 1 यहाँ पे ये है और 0 यहाँ पे देखिए एम है ना। 1 0 पे होना चाहिए क्या, चाहे आर ओ के बाद एस है ना, तो ये भी छट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, 100 का आंसर नंबर डी आ जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं 101 पे। देखिए अब यहाँ से आप लोग का जीके और साइंस का सेक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखिए करा निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है गाजर। ठीक है ना, और नींबू में कौन सा पाया जाता है, सिट्रिक एसिड ना, नींबू में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, और देखिए जो विटामिन ए है, ये इसका संश्लेषण कहाँ पे होता है, विटामिन ए का संश्लेषण जो होता है कहाँ होता है आपका, संश्लेषण। ठीक है, विटामिन ए का संश्लेषण होता है आपका लीवर में। ठीक है, कहाँ होता है, लीवर में होता है, ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 102 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या कर रहा है कि भारत में जंगली गधे मतलब घोड़खुर जो होता है कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये पाए जाते हैं गुजरात में, कच्छ के रण में। ठीक है, 102 का ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 103 को। ठीक है, देखिए करा, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो किस बात का द्योतक है। ठीक है, देखिए बैरोमीटर का पारा जो है ना अचानक गिरेगा, तो ये मतलब दर्शाता है कि आंधी और मतलब तेज बारिश होने वाली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, देखिए अगर पारा धीरे धीरे, जो पारा है, जो पारा होता है अगर धीरे धीरे ऊपर जाए आपका, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो, ऊपर जाए, तो इस बात का द्योतक है कि आज मौसम क्या रहेगा, साफ रहेगा। ठीक है, क्लीन रहेगा। ठीक है, और अगर पारा धीरे धीरे नीचे आए, ठीक ना, पारा धीरे धीरे कहाँ है, नीचे आए, तेजी से नीचे आएगा तो आंधी के साथ तेज वर्षा होगा। लेकिन अगर धीरे धीरे नीचे आएगा ना, तो ये मतलब वर्षा की संभावना रहती है। ठीक है, कि आज वर्षा होगी। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं 104 पे। देखिए कह रहा है कि इनमें से कौन जो है आपका बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ठीक है, तो आपका है ये काजीरंगा। ठीक ना, काजीरंगा कहाँ पड़ता है आपका, असम में। ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं बल्कि ये नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है ये, राष्ट्रीय उद्यान।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पे। देखिए बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में थोड़ा देख लीजिए। जो भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या है ना, टोटल आपका 18 है, ठीक ना, टोटल 18 है। और जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व बना था पहला, वो बना था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक ना, नीलगिरी, ठीक है। ये आपका 1986 में हुआ था, ठीक है, 1986 में बना था, मतलब पहली बार, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 105 पे। देखिए कह रहा है इनमें से कौन जो है आपका पोलियो का कारण है, ठीक है, मतलब पोलियो किसके कारण होता है, ठीक है, तो ये आपका होता है वायरस के कारण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए देखिए हम लोग वायरस से होने वाले सारे रोग देखते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक है आपका, रचना हमें हमें पानी दो, ठीक है, रचना हमें पानी दो जरा सा, जरा सा, ठीक है। देखिए इसमें आपका वायरस के लगभग सब के सब आ जाएंगे, ठीक ना। देखिए र से होता है आपका रेबीज, क्या होता है, रेबीज। चना से होता है आपका चिकन पॉक्स, ठीक है। एच से होता है आपका हेपेटाइटिस, क्या होता है, हेपेटाइटिस, ठीक है। एम से होता है आपका मीजल्स, मीजल्स खसरा बोलते हैं, ठीक है। ई से होता है आपका इबोला, ठीक है। पानी से होता है आपका पोलियो, क्या होता है, पोलियो। दो से होता है आपका डेंगू, ठीक है, दो से डेंगू। जेड से होता है आपका जीका, ठीक है। आर से होता है आपका रूबेला, ठीक है। और ए से आपका होता है एड्स, ठीक है। और एस से दो बीमारी होता है, एक आपका होता है स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू, और एक होता है बर्ड फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लू। ये दोनों किससे होता है, ये भी वायरस से, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे रोग किससे होते हैं, वायरस से होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। क्वेश्चन नंबर 106, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 106 को, ठीक है। देखिए कह रहा है ज्वालामुखी रिंग जो होती है ना, रिंग ऑफ फायर या घेरा इसको बोलते हैं, इस महासागर से संबंधित है, ठीक है। ये जो रिंग ऑफ फायर होता है ये आपका प्रशांत महासागर में दिखता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। जब बहुत ज्यादा ज्वालामुखी फूटती है ना, तो वो मतलब हर जगह फूटती है, तो इस तरह से एक रिंग जैसा दिखता है, ठीक है, प्रशांत महासागर में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे। देखिए कह रहा है कि एलिजा जांच किस रोग की पहचान में होता है, ठीक है, तो ये होता है आपका एड्स में, ठीक ना। एड्स के लिए दो टेस्ट होता है, पहला तो आपका एलिजा हो गया, दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। ये आपका कंफर्म होता है, ठीक ना, कैसा टेस्ट होता है ये, कन्फर्म, CON कंफर्म टेस्ट होता है ये, ठीक है ना। मतलब इससे अगर जांच हुआ, अगर आपका पॉजिटिव आ गया तो मतलब समझ जाइए पक्का आपको एड्स है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं 108 पे। देखिए जरा अंगूरा जो ऊन है किस पशु से प्राप्त होता है, ठीक ना, तो ये प्राप्त होता है आपका खरगोश से, ठीक है, किससे प्राप्त होता है, खरगोश से होता है। आगे देखते हैं 109 को। देखिए कह रहा है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, ठीक है, ये आपका है सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में प्याज होता है, ठीक ना, 109 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 110 पे। देखिए करा कि कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापी ग्रहण करता है, मतलब एक्सेप्टर है, ठीक है, आपका है AB, ठीक ना, AB प्लस होता है, ठीक है। और इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए ये संभव होता पाता है, ठीक ना, कोई भी एंटीबॉडी इसमें नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 111 पे। देखिए करा निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम है, ठीक है। ऑप्शन में जो दे दिया ना, इसमें सबसे बेहतर लोहा का मिलता है एप्पल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। सेब जो है लोहा का अच्छा स्रोत है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं अब आगे, ठीक है ना। यही तरह एक लोहे की गेंद को पारा या मरकरी, उसका सिंबल आपका Ag होता है, ठीक है, में बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा, ठीक है। देखिए जब भी मरकरी में अगर लोहे की गेंद गिराई जाएगी ना, तो वो सतह पे तैरने लगती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पारा का घनत्व होता है ना, पारा का जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वो ज्यादा होता है लोहे के घनत्व से, ठीक है।
लोहे के घनत्व से क्या होता है, लोहे का घनत्व से ज्यादा होता है पारा का घनत्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 113 पे। देखिए 113 में कह रहा है ना कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में कौन सी ध्वनि होती है। ठीक है, ये आपका होता है श्रव्य, इसको बोलते हैं ऑडिबल। ठीक है, देखिए 20 हर्ट्ज जो है ये, ठीक ना, और ये आपका है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, देखिए इससे पहले, बीच में और बाद में तीन तीन तरह से इसमें क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जो जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होगा ना उसको बोलते हैं अवश्रव्य। क्या बोलते हैं, अवश्रव्य ध्वनि। और जिसका फ्रीक्वेंसी 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में होगा उसको बोलते हैं श्रव्य। ठीक है, और जिसका फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से ज्यादा होगा उसको बोलते हैं पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, पराश्रव्य ध्वनि। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे हम लोग। ठीक है, देखिए कह रहा है कि तीन तत्व जिनका उपयोग रासायनिक रूप में किया जाता है। ठीक है, रासायनिक उर्वरक में, वो आपका होता है NPK। ठीक है, ये आपका होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर, सॉरी, बी में है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस। ठीक है, 114 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 115 पे। देखिए इसमें करा कि दही का जो खट्टापन होता है ना, किसके कारण होता है। ठीक है, ये आपका होता है लैक्टिक एसिड के कारण। ठीक है ना, लैक्टिक एसिड के कारण ही दही में खट्टापन आता है। ठीक है, एसिटिक एसिड क्या होता है आपका, ये सिरका होता है ना, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक ना, और जो साइट्रिक एसिड होता है वो आपका खट्टे फल में, खट्टे फल में कौन सा एसिड होता है, साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 116 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 116 क्या कर रहा है आपका, डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में होता है। ठीक है, तो डेसिबल जो आपका है ये ध्वनि से रिलेटेड है। ठीक है, और ध्वनि से देखिए एक ही ऑप्शन है, ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, प्रकाश की जो गति कैसे मापते हैं हम लोग, प्रकाश की गति मापते हैं या तो मीटर पर सेकंड में, या फिर मापते हैं किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 117 पे। देखिए करा, वायुमंडल में जो ट्रोपोस्फेयर होता है उसके ऊपर कौन सी परत होती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत होती है आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर ना, समताप मंडल। ठीक है, 117 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका ऑर्डर देखिए इस तरह से याद रखिएगा, TSM TE। ठीक है, TSM TE। टी से आपका ट्रोपो होता है, एस से स्टेटो, एम से मीजो, ये आपका थर्मो या आइनोस को बोलते हैं, और ये आपका एक्जोस्फेयर हो जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। पहला आपका देखिए क्या हो जाता है, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, एस से स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, एम से आपका मीजोस्फेयर, टी से थर्मो या इसी को आइनोस्फेयर भी बोलते हैं, और ई से आपका हो जाता है एक्जोस्फेयर, मतलब बहिर्मंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 118 पे। देखिए करा कि कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किसमें निमित्त है। ठीक है, तो मतलब किसके लिए जरूरी है, तो आपका हो जाएगा, देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपका, देखिए मांसपेशी के कार्य करने के लिए भी जरूरी है। ठीक है ना, खून जमने में भी एलिमेंट में कैल्शियम चाहिए आपको। ठीक है, और हड्डी के विकास में भी कैल्शियम चाहिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तो 118 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 119 पे। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। ठीक है, इसको याद रखिएगा WBC से। WBC आप लोग पढ़े हैं ना, व्हाइट ब्लड सेल। ठीक है, देखिए W फॉर वाटर है यहाँ पे, W फॉर क्या है, वाटर। अब विटामिन बी और विटामिन सी जो होता है वाटर में घुलनशील होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए बी और सी में से कौन सा ऑप्शन आपका सी दे रखा है ना, विटामिन सी, यानी कि 119 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं 120 पे। देखिए करा पंचायती राज अधिनियम 2006। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान रखिएगा कि जो बिहार पंचायती राज अधिनियम आया था, कब आया था, 2006 में आया था। ठीक है, में 2 ग्राम सभा के बैठक के बीच कितना अधिकतम अंतर होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है 3 महीने का। ठीक ना, क्योंकि ग्राम सभा जो है ना, वो एक साल में 4 बैठक होती है। ठीक है, एक साल में कितने बैठक होती है, 4 बैठक। तो तीन महीना का रहेगा गैप था ना, 3 महीने पे होगा था ना, 4 बार हो जाएगा। ठीक है, वैसे देखिए लोकसभा में एक साल में कितना बैठक होता है, 2 बैठक होता है, मतलब 6 महीना पे होता है ना। लोकसभा में एक साल में 2 बैठक, और जो ग्राम सभा होती है उनके बीच में एक वर्ष में 4 बैठक होती है। ठीक है, चलिए 120 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 को। ठीक है,
देखिए इसमें आपको मिलान करना है कॉलम एक्स और कॉलम वाई में, ठीक है ना। देखिए कृष्णा नदी अब कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से ना। एक का डी हो जाएगा, देखिए एक का डी कौन सा ऑप्शन में आपका, ये नहीं है और ये भी नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ये, और क्या, ठीक है। और देखिए गोदावरी कहाँ से, गोदावरी का क्या कहाँ मतलब उद्गम स्थल कहाँ पे है, गोदावरी का आपका नासिक में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का सांगपो तिब्बत में ना, और नर्मदा का अमरकंटक से निकलती है, ठीक है। अब देखिए 4 का ए हो जाएगा, 3 का बी, 2 का सी और 1 का डी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं 122 पे। देखिए करा अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति कितनी होती है, ठीक है, तो ये होता है आपका 7, ठीक है। ग्राम कचहरी में जो न्यूनतम पंच होते हैं ना उनकी संख्या होती है 7, 122 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 123 पे। देखिए करा ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, ठीक है। करा इस समिति का गठन किस किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कौन करता है समिति का गठन, ठीक है। तो ये वो लोग करते हैं ना जो ग्राम पंचायत के सदस्य नहीं होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 124 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124 को। देखिए करा ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया है ना, उप मुखिया का चुनाव करते हैं। तो करा उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होता है, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका, मुखिया भी मतलब वोट देता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका निर्वाचन में मतों की जब बराबरी होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, लॉटरी के द्वारा होता है तय, ठीक है, तो ये भी सही है आपका। अगला है आपका कि राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रक में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव को करेगा, ठीक है, ये भी आपका सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी देखिए, उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, ये आपका गलत है, होगा ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 124 का। चलिए आगे बढ़ते हैं 125 पे। देखिए करा मुखिया अगर आवेदन स्व हस्ताक्षरित है ना, अपने से सिग्नेचर करके आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है, ठीक है। फिर करा बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अकॉर्डिंग उसे अपना आवेदन किसको देगा, ठीक है, तो ये आपको देगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी को, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर है 126। देखिए कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल, ठीक ना, दल बदल अनुसूची 10 है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। देखिए अनुसूची 8 में क्या है आपका, अनुसूची 8 में है आपका 22 भाषा का उल्लेख ना, 22 भाषा का उल्लेख, ठीक है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 105 है, अनुच्छेद 105 में क्या लिखा है, जो संसद होते हैं ना, जो संसद है और उसके जो सदस्य हैं, है ना, संसद और उसके जो सदस्य हैं उसके पास विशेष अधिकार होते हैं, ठीक है, विशेष अधिकार होते हैं, इसी का जिक्र है अनुच्छेद 105 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 127 पे। देखिए करा भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है, ठीक है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है, इसे वापस करने से मना कर देता है, ठीक ना, तो कितने दिनों के बाद, है ना, कितने दिनों के बाद ये विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा, 14 दिन, ठीक है ना। देखिए मान लीजिए कि जो यहाँ विधान परिषद है ना, तो मान लीजिए विधानसभा में बिल आया, ठीक ना, विधानसभा से बिल गया आपका विधान परिषद में, ठीक है ना, विधानसभा से बिल गया विधान परिषद में, तो 14 दिन तक अगर विधान परिषद ने पास नहीं किया, ठीक है, तो ये बिल अपने आप पास माना जाता है, ठीक है ना। चलिए इसी तरह से लोकसभा राज्यसभा में भी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 पे। देखिए करा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A है ना, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, करा किस संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया, तो आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 129 पे। देखिए करा 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से, ठीक है, ये आपका नगर पालिका से है ना। 73वां पुस्तक तो 73वां संविधान संशोधन तो ग्राम सभा से है ना, रिलेटेड, ये ग्राम पंचायत से। चलिए आगे बढ़ते हैं 130 पे। देखिए करा हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य है ना तेलंगाना का गठन हुआ, करा इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन होगा, ठीक है,
तो देखिए देश के अंदर ही एक नया राज्य बना है ना, एक राज्य से, ठीक है, तो ये आपका होता है अनुसूची, अनुसूचित एक ही आएगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि राज्य और राज्यों का संघ इसमें है, तो राज्य की संख्या चेंज होगी ना, तो मतलब किसमें परिवर्तन होगा, अनुसूची एक में होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 131 पे। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन राज्य पार्टी है, ठीक ना। देखिए आपका ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेशनल पार्टी है ना, बीजेपी भी नेशनल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ये भी नेशनल पार्टी है, और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ये भी आपका नेशनल पार्टी है, ठीक है। तो इसमें से आपका कोई भी ऑप्शन में नहीं है जो राज्य की पार्टी होगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 132 पे। देखिए करा प्रथम लोक, यहाँ पे लोक होगा, ठीक ना, लोकसभा स्पीकर कौन थे, ठीक है, तो ये आपके थे जीबी मावलंकर, ठीक है ना। और अगर पूछेगा कि पहले लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे, ठीक ना, ये तो स्पीकर हो गया ना, मतलब अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपका, ये आपका थे अयंगर, ठीक ना, अनंत शयनम अयंगर, अनंत शयनम, अनंत शयनम अयंगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 में। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन यानी कि विधान परिषद नहीं है, ठीक है। देखिए विधान परिषद टोटल के टोटल 6 राज्य में है, ठीक है ना। विधान परिषद कितने राज्य में है, 6 राज्य में। देखिए इसका ट्रिक ये है, तू भी मजा कर, समझे, तू भी मजा कर, इसमें वो 6 वो राज्य हैं, ठीक है। देखिए टी फॉर होता है आपका तेलंगाना, तेलंगाना, यू फॉर तो आपका जानते हैं यूपी हो जाएगा, ठीक है। बिहार, बी फॉर क्या हो जाएगा, बिहार, बी फॉर बिहार। आगे देखिए एम फॉर है, एम फॉर आपका है महाराष्ट्र, ठीक है, क्या है महाराष्ट्र, ठीक है। और जे फॉर तो जम्मू कश्मीर था लेकिन ये खत्म हो गया ना, तो यूटी बन गया। ए फॉर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश। और के आर फॉर हो जाता है आपका कर्नाटक, क्या होता है, कर्नाटक, ठीक है। तो आपका देखिए 6 स्टेट हो गया ना आपका, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इसमें आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें देखिए पश्चिम बंगाल नहीं है ना, आंसर आपका हो जाएगा क्या, सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 134 पे। देखिए कह रहा है बिहार के लोकसभा में 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा में कितनी सीटें, ठीक है, तो आपका 16 है, ठीक है। इसको इस तरह से याद रखिएगा, 40 को जोड़िएगा तो कितना आएगा 4, और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। मतलब इस तरह से याद रख सकते हैं आप लोग, अगर डायरेक्ट रख लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 135 पे। देखिए करा 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है, ठीक है, तो ये लगभग है 10 करोड़, ठीक है। 135 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाते हैं 136 पे। देखिए करा सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होती है, ठीक है। देखिए जो आपका विधान परिषद का जो संख्या होता है ना सदस्य, विधान परिषद में जो सदस्य की संख्या होती है वो विधानसभा का 1/3 होता है, ठीक है। विधानसभा का क्या होता है, 1/3। और देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 136 का ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 137 पे। देखिए कह रहा है बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं, ठीक है, इसमें आपका है 38 जिले। 137 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 138 पे। देखिए कह रहा है कि मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा तय करता है, कह रहा है जो आपका डुरंड रेखा है किन दो देशों के बीच में है, ठीक है, तो ये आपका है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और तो सब इसमें है इंपॉर्टेंट, भारत पाकिस्तान के बीच में आपका रेड क्लिफ है ना, रेड क्लिफ। चलिए आगे बढ़ते हैं 139 पे। देखिए ये तो पुराना करंट अफेयर है ना, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम 140 पे। देखिए करा ब्लड कैंसर को आमतौर किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो बोलते हैं आपका ल्यूकेमिया, ठीक है ना। एनीमिया तो आपका खून की कमी से होता है ना, खून की कमी से, ठीक है। और जो आपका एक हीमोफीलिया रोग है, ठीक है, हीमोफीलिया रोग वो रोग है ना, ये पहली बात तो ये अनुवांशिक रोग है, ऐसा रोग है अनुवांशिक रोग, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा ये, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या होता है ना,
इसमें जो है आपका वो रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, रक्त का जो थक्का जमता है, रक्त का थक्का न जमना, ठीक है। तो मतलब अगर थक्का नहीं जमेगा तब व्यक्ति का सारा ब्लड बाहर निकल जाएगा ना, उससे मौत हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 141 पे। देखिए ये आपका पुराना करंट अफेयर है, ठीक है ना, इसको स्किप कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं 142 पे। यही कह रहा है, इसमें कह रहा है उस देश को इंगित करें जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी देखिए आपका स्टार्ट होता है कहाँ से, तिब्बत से ना, तिब्बत से घुसता है, भारत में आता है और बांग्लादेश होते हुए नीचे गिर जाता है अरब बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार में नहीं जाता है ना, ठीक है। तो 142 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 143 पे। देखिए कह रहा है साइना नेहवाल किससे जुड़ी है, ठीक है। साइना नेहवाल क्या खेलती है, आपका बैडमिंटन ना, ठीक है। 143 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 144 पे। देखिए कह रहा है कीनर स्टेडियम है ना किस शहर में है, तो कीनर आपका झारखंड में है, ठीक है, झारखंड के जमशेदपुर में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 144 का ऑप्शन नंबर बी, सॉरी डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 145 पे। देखिए कह रहा है फिजी की राजधानी को क्या है, ठीक है, फिजी की राजधानी है सूबा, ठीक है। 145 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 146 पे। देखिए कह रहा है कि जो शूद्रक है ना, शूद्रक पुस्तक, सॉरी मिर्च मिर्च कटिकम पुस्तक का नाम है, उसके लेखक है शूद्रक, ठीक है। तो कह रहा है ये जो नाटक है जो संस्कृत में भाषा में था, तो मिर्च कटिकम का अर्थ क्या होता है, ठीक है। इसका अर्थ होता है आपका छोटी गाड़ी, मिट्टी की छोटी गाड़ी, ठीक है ना। 146 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 147 पे। देखिए कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो ये आपका नृत्य है, आपका कुचिपुड़ी कहाँ का है, आपका आंध्र प्रदेश ना। 147 का ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग 148 पे। ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है, ठीक है। देखिए ये आपका हो जाएगा गबन तो है ना, गोदान भी है और रंगभूमि भी है, गोरा नहीं है, ठीक है। गोरा जो पुस्तक है ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए आगे बढ़ते हैं 149 पे। देखिए आपका पुराना करंट अफेयर है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। अब क्वेश्चन हम लोग लास्ट पे बढ़ते हैं आज, ठीक है। देखिए भोपाल जो है ये प्रेयर फॉर रेन, ये पिक्चर का नाम है, ठीक है, जो हाल ही में प्रदर्शित हुई औद्योगिक दुर्घटना पर आधारित है, ठीक है। करा 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। पहले इसमें आपका तो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका CH3NCO होता है, ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट का फॉर्मूला, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें डेट भी ध्यान रखिएगा कि कब हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें ना कि कौन सी कंपनी, मतलब कंपनी का क्या नाम था जिसमें ये हुआ था, कंपनी का नाम क्या था, ठीक है। कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है, यूनियन कार्बाइड कंपनी, ठीक है। और ये कंपनी जो थी आपका अमेरिका का था, ठीक है, कहाँ का था, अमेरिका का, ठीक है ना। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं हम लोग, ठीक है। ऐसा आपको सॉल्यूशन लगा बताइएगा कमेंट करके, ठीक है ना। जो भाई लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।